सिद्धार्थ इस बात के लिए तैयार हो गया था कि उसका एक और इम्तिहान शुरू हो गया था। उस बेताल ने बिना और देर किए अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। ये सचमुच बिल्कुल विक्रम और बेताल की कहानी की तरह थी। सिद्धार्थ बिल्कुल चुपचाप होकर सब कुछ सुनते चला जा रहा था। उस बेताल ने उससे कहा कि वो आगे बढ़ते रहे। वो मायावी जंगल में ठीक तरह से घूमना चाहता था। सिद्धार्थ ने वैसा ही किया। अपनी पीठ पर उस बेताल को उठाकर वो आगे बढ़ने लगा। उस बेताल के शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, लेकिन सिद्धार्थ कर भी क्या सकता था। उसे तो इस सब कुछ को बर्दाश्त करना ही था। हालांकि वह स्मेल बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं थी, लेकिन उसे बर्दाश्त कर पाना सच में भी मुश्किल था। सिद्धार्थ ने पहले ही कुछ खाया पिया भी नहीं था और उसके ऊपर यह मुसीबत उसकी पीठ पर लदी हुई थी। अभी जैसे तैसे दिन निकला ही था और कांधे पर यह भार। पैर घसीटते हुए वो उस मायावी जंगल में आगे बढ़ने लगा। उस बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी कुछ साल पहले की ही है। एक प्रदेश की बात है जहां पर उस वक्त चुनाव का मौसम था। अखबार, टीवी, घर हो या दफ्तर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ नेता और राजनीति की ही बातें हो रही थी। चाहे कोई भी कहता, हर एक चीज को बस राजनीति से जोड़ दिया जा रहा था। किसी का जीना, मरना, पैदा होना या किसी की शादी होना, हर एक चीज को चुनावी रंग दिया जा रहा था। अगर लोग कुछ विशेष रंगों के कपड़े भी पहन रहे थे, तब भी उन्हें और उनके उन कपड़ों को किसी न किसी पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन चुनाव से भी बढ़कर कुछ ऐसा होने वाला था जो उस प्रदेश को सारी दुनिया में मशहूर कर देने वाला था। जो हुआ था वो सचमुच में बहुत अजीब था, लेकिन इससे भी अजीब वहां के लोगों का बर्ताव था। कुछ लोग उस घटना को सच मान रहे थे तो कुछ लोग उसे लोगों का वहम बता रहे थे। बेताल कहानी को इस ढंग से सुना रहा था कि अभी तक उसने उस घटना का जिक्र तक नहीं किया था जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमने वाली थी। वो इस तरह से बातें करके सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा उत्सुक करके उसके मुंह से कुछ निकलवाना चाहता था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ किसी गूंगे की तरह बिल्कुल कुछ कहे बिना उसकी कहानी सुनते ही जा रहा था। मायावी जंगल कोई आम जंगल तो था नहीं। वहां कदम कदम पर खतरा और अजीब अजीब खतरनाक जानवरों से सामना हुआ करता था। जहां जमीन दिखाई देती थी वहां पानी होता था, और जहां पानी दिखाई देता था वहां जमीन। कभी कोई इंसान दलदल पर चलकर पार कर सकता था तो कोई पत्थर पर पैर रखने से भी दलदल में धंस जाता था। सिद्धार्थ बड़ी सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे याद आया कि उस जंगल का राजा कहलाने वाला बेताल उसी के साथ था। तो फिर उसे अब किसी जानवर या किसी और चीज से डरने की क्या जरूरत थी। वो चुपचाप अपना ध्यान बेताल की कहानी पर लगाने लगा। उसने एक और बात महसूस की। पूरी रात जागने और इतनी देर तक कुछ ना खाने के बावजूद भी वो उस बूढ़े बेताल को अपनी पीठ पर लादे हुए चल रहा था, लेकिन उसे न तो थकान हो रही थी और ना ही भूख लग रही थी। ये सब कैसे हो रहा था? क्या इसके पीछे भी बेताल का कोई जादू था? खैर जो भी हो, सिद्धार्थ कुछ पूछ तो सकता नहीं था। अपनी कहानी आगे सुनाते हुए उस बेताल ने कहा, राजनीति के उस मौसम में कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे अखबारों की सुर्खियों को बदल कर रख दिया। अखबारों में एक अनोखे जानवर, दूसरे ग्रह के प्राणी, नरभक्षी, राक्षस, पिशाच और ऐसे ही किसी प्राणी के आतंक और इंसानों पर हमले करने की खबर छपने लगी। जब अखबारों और टीवी चैनलों पर ये सारी बातें चलने लगी तो रात होते ही तमाम गांव और शहरों में सन्नाटा पसरने लगा। डर और दहशत की कोई सीमा नहीं रह गई। क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, सब अपने हिसाब से उस अनोखे हमलावर प्राणी के बारे में बातें करने लगे। मोबाइल फोन
और बाकी आधुनिक उपकरणों की मदद से ये खबर जंगल की आग की तरह उसी वक्त में पूरी दुनिया में फैल गई। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था। ये अफवाह थी या हकीकत। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी, किस गांव से, किस गांव में, किस शहर में और किसके साथ यह घटना सबसे पहले घटी थी, ये कोई नहीं जानता था। बस लोगों के मुंह पर एक खतरनाक जानवर या दूसरे ग्रह के प्राणी के धरती पर आने की बातें सुनाई देना आम हो गई थी। दरअसल हुआ ये था कि एक किसान ऊपर छत पर सो रहा था। रात का वक्त और अंधेरा काफी ज्यादा था। रोशनी के नाम पर चांद की ही रोशनी थी। अचानक से उस किसान को अपने मुंह पर बहुत तेज जलन का एहसास हुआ और जैसे उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, उसे किसी अजीब से पक्षी के उसे काटने का एहसास हुआ। पहले तो उसे लगा जैसे वो कोई सपना है, लेकिन दर्द की वजह से उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसने अपने सामने एक भयानक पक्षी दिखाई दिया। वो बस एक ही पल की बात थी। वो पक्षी उसके चेहरे से खून पी रहा था। इससे पहले कि वो चीखता, उस पक्षी का कुछ कर पाता, वो पक्षी कहीं उड़ चुका था। इस गुत्थी को इस बात ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया था कि हर एक जिले से, गांव से, कस्बों से उस अनोखे से जानवर की तरह दिखाई देने वाले पक्षी के हमले की खबर आने लगी थी। दहशत के माहौल में भी लोग झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे थे। हालांकि उसमें से कुछ लोगों के दांव सही भी हो सकते थे, लेकिन अब तक ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ था। जिस तरह से अखबार और टेलीविजन पर यह सब कुछ छाया हुआ था, लोग अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुर्खियों में आना चाहते थे। अब जबकि वहां पर चुनाव का माहौल था, तो किसी नेता को क्या पड़ी थी कि लोगों के बीच फैल रहे इस डर को दूर करने की कोशिश करते हैं। डर का यह आलम था कि लोगों ने रात को छत पर सोना भी बंद कर दिया था। बात अब उस प्रदेश तक ही नहीं रह गई थी। अगर सचमुच कुछ ऐसा होता तो अपनी जान के लिए डर भला किसे नहीं लगता। शाम होते ही सड़कों पर और बाजार में सन्नाटा पसरने लगा। हालात बद से बदतर होने लगे। जब हर जगह ऐसी वारदातें फैलने लगी तो कुछ लोग नायक बनकर सामने आए। कुछ गांव कस्बों के नौजवान लड़कों ने अपनी टोलियां बना ली और रातों को पहरा देने लगे। प्रशासन और उसके पूरे अधिकारी इन दिनों चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन जब दबाव उन पर भी हद से ज्यादा बढ़ने लगा, तब अधिकारी हरकत में आ गए। वो किसान जिसने सबसे पहले इसे देखने का दावा किया था, वो तो खुद ही से ढंग से नहीं देख पाया था, तो फिर बाकी लोगों का क्या कहना। लेकिन लोगों ने उस अनजान परिंदे के बारे में अनोखी अनोखी बातें करनी शुरू कर दी, जैसे 5 फीट चौड़ा और कुछ 4 इंच लंबा है, चमगादड़ जैसे पंख है, नीली आंखें और सियार या भेड़ियों की तरह आवाज निकालता है। कुछ लोग इसको 2-3 फुट लंबा है, मकड़ी के जैसे शरीर और 6 पैर वाला बताने लगे। उड़ने वाली लोमड़ी, लेकिन आधा शरीर मनुष्य का, और उसकी पूंछ से नीली और आंखों से लाल लाइट निकलती है। अब जितने मुंह उतनी ही बातें हैं। अब वक्त आ गया था कि प्रशासन को कोई बड़ा कदम उठाना था। सिर्फ पुलिस ही नहीं, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को भी जगह जगह पर दस्त लगाने और मार्च करने के लिए कह दिया था। रातें संगीनों के साए में कटने लगी। पुलिस का ध्यान बाकी सारे अपराधों से हट गया और अधिकारियों ने उन्हें सबसे पहले उस अनोखे जीव को पकड़ने की हिदायत दे दी। काफी लंबी छानबीन के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। उन्हें लोगों को इस तरह से नोचने और
उनका खून पीने वाले उस जीप के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। आखिर में अपनी जांच बंद करते हुए पुलिस ने सिर्फ इतना ही लिखा कि एक राजनीतिक दल के नेता की बहू पर सबसे पहले उस अनजान जीव या पक्षी ने हमला किया था। पूछताछ में वो महिला भी कुछ खास जानकारी नहीं दे पाई। बस इतना हुआ कि जब उस महिला का इंटरव्यू लोगों के सामने आया तो लोगों की उसकी प्रति सहानुभूति हो गई। बताया गया कि दहशत की वजह से उस औरत को कई दिनों तक अस्पताल में निगरानी में रखा गया। बहुत ज्यादा डर चुकी थी वो। तो सिद्धार्थ, मेरा तुमसे सवाल ये है कि क्या सचमुच ऐसा कोई जीव उस जगह पर दिखाई दिया होगा या ये सिर्फ कोई राजनीतिक षड्यंत्र था? सिद्धार्थ, जो कि अब तक इस कहानी को बहुत ध्यान से सुन रहा था, वो इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ का क्या जवाब होना चाहिए? और अचानक से बेताल सिद्धार्थ को कहानी क्यों सुना रहा था? क्या इसके पीछे उस शैतान के इतिहास के बारे में कुछ राज छिपा हुआ था, या ये सिर्फ वो जानबूझ के कर रहा था क्योंकि उसे सिद्धार्थ को अपने जाल में फंसाकर उसका वक्त जाया करना चाहता था? क्योंकि सिर्फ 12 घंटे बचे हुए थे शैतान के शर्त को अंजाम तक पहुंचाने का। आगे क्या मोड़ लेगी कहानी, सुनते रहिए। सिद्धार्थ अब तक तो बिल्कुल शांत होकर सब कुछ सुनते आया था, लेकिन अब वो और सब्र नहीं कर पाया। उसने आखिर जवाब दे ही दिया। ये सब कुछ तो नेताओं के साजिश के अलावा और कुछ भी नहीं था। जानबूझकर लोगों को इस तरह की बातों में उलझाया गया है जिससे वे लोग नेताओं की करतूतों से अपना ध्यान हटा ले और नेताओं को फायदा मिल जाए। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपना जवाब दिया करते हुए वो बेताल हंसने लगा। लो, तुमने जवाब दिया, अब मैं चला। कहते हुए वो बेताल सिद्धार्थ को छोड़कर हवा में उड़ गया। कुछ ही पल में वो गायब हो गया। उसका यह कहानी सुनाने का मकसद क्या था? क्या वो बेताल जानबूझकर सिद्धार्थ का वक्त बर्बाद कर रहा था? यह तो सचमुच बिल्कुल विक्रम और बेताल की कहानियों की तरह हुआ था। अब सिद्धार्थ को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसको जो मोहलत दी गई थी वो बहुत तेजी से बीतती जा रही थी, और ऊपर से उस बेताल की यह बेवकूफी। सिद्धार्थ की मजबूरी तो यही थी कि वो उस बेताल का कुछ भी कर नहीं सकता था और उसे उससे मदद भी चाहिए थी। सिद्धार्थ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अपना गुस्सा जाहिर किस पर करता? बेताल के अलावा और कोई जरिया भी नहीं था। उस शैतान से मुकाबला करने के लिए और किसी से मदद ले भी नहीं सकता था। निराश होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस मायावी जंगल में सब कुछ समझ के परे था। वो करता भी तो क्या करता? वहीं बैठे बैठे सोचने लगा। हताश हो गया। क्या अब वो वक्त रहते उस हवेली में लौटकर अपने डैडी को बचा पाएगा, या उसे सचमुच गौरी के बेगुनाह पिता के खून से अपने हाथ रंगने पड़ेंगे? अभी सिद्धार्थ इस बात को सोचकर परेशान हो ही रहा था कि अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने साफ तौर पर सुना था कि उस जंगल में पड़े सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वहां आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठे सिद्धार्थ को आसपास लगे हुए बरगद, पीपल, बबूल, नीम और कुछ अजीब झाड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ना कोई जानवर, ना कोई पक्षी। फिर वह कदमों की आहट किसकी थी? सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे अचानक उसके पैरों की ताकत जाने लगी है। पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। वो अपने पैरों को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कर पा रहा था। जब उसने अपने हाथ से अपने पैरों को उठाया, तब जाकर अपने पैरों को हटा पाया। घबराहट के मारे उसका पसीना छूटने लगा। कहीं मुझे पैरालिसिस तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो ऐसी कोई पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं है। फिर यह बीमारी मुझे कैसे हो सकती है? सिद्धार्थ अपने आप को तसल्ली देते हुए सोचने लगा। सिद्धार्थ इस वक्त
अपने आप को बहुत बेबस और लाचार समझने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे बैठे बैठे वो जंगल में क्या करेगा। ये बात बिल्कुल सच थी। वो अपनी सारी कोशिश करके हार गया था, लेकिन उसके पैर उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रहे थे। अचानक आसपास के पेड़ बहुत जोर जोर से हिलने लगे, लेकिन कुछ अजीब था, क्योंकि पेड़ तो हिल रहे थे लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। ना कोई आंधी थी और ना तूफान। मौसम भी बिल्कुल साफ। फिर ये कैसी अनहोनी? सिद्धार्थ ने अपने आप से सवाल किया। सिद्धार्थ को अब थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन इससे पहले वो उस बेताल ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, तो फिर क्या अब उस पर कोई हमला होने वाला था? मगर ये क्या हो रहा था? अचानक सिद्धार्थ ने देखा कि उसकी आंखों के सामने बहुत गहरा कोहरा छाने लगा। ये क्या हो रहा था? ये धुआं कैसा? सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास की जगह तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी, फिर उसके सामने ऐसा क्यों हो रहा था? थोड़ी ही देर बाद सिद्धार्थ ने देखा कि वहां धुआं ऐसे जम गया जैसे कोई बर्फ की दीवार हो। सिद्धार्थ ने फिर कोशिश की कि वह आगे जाकर उस चीज को छूकर देखे कि वहां हो क्या रहा था, लेकिन इतना मजबूर और बेबस तो वो पहले कभी नहीं था। क्या यह दिन सिद्धार्थ की जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था? वो बेताल कहां गया था? उसने सिद्धार्थ के साथ ऐसा क्यों होने दिया? बहरहाल सिद्धार्थ के देखते ही देखते वो बर्फ की चादर एक टेलीविजन में चेंज होने लगी। ये क्या चीज थी? क्या यह कोई वर्चुअल वर्ल्ड था या सिर्फ उसकी आंखों का भ्रम? उस स्क्रीन पर किसी गांव का नजारा दिखाई दे रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गांव में औरतों की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। एक नई नवेली दुल्हन, जिसके हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं छूटी थी, वो अपनी पड़ोसन के घर जाती हुई दिखाई दे रही थी। दीदी, अभी मेरी शादी हुए 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। कहते हुए शर्म आती है, मगर वो अब तो मेरे साथ सोते भी नहीं है। क्या कह रही हो संध्या? क्या ये सच है? संध्या की पड़ोस की उस दीदी ने पूछा। हाँ दीदी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी। क्या क्या सपने दिखे थे शादी के पहले। अब तक तो मेरी जिंदगी में मिलन की वो रात तक नहीं आई जिसके सपने हर सुहागन देखा करती है। संध्या ने अपनी पड़ोसन वेदिका से कहा। अरे तुम जो भी कह रही हो उसमें मुझे भी सच्चाई लगती है। तुम्हारी शादी के कुछ दिन पहले से ही मेरे पति भी मेरे साथ कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। वो रात को ज्यादातर देर घर से आने लगे हैं और पहले की तरह मुझसे प्यार भी नहीं करते। आजकल उन्होंने शराब पीना भी कुछ ज्यादा ही कर दिया है, वेदिका ने कहा। जब वे दोनों औरतें इस बारे में बात कर रही थी, तभी रीना, वाणी और दीप्ति भी वहां आ गई। वे सभी लोग आपस में बात करने लगी कि उनके पतियों को आखिर हो क्या गया, वे लोग उनसे प्यार क्यों नहीं करते। कमाल की बात तो ये थी कि उन 5 औरतों के पति भी आपस में अच्छे दोस्त थे और पिछले 3 दिनों से वे लोग शहर गए हुए थे। पिछले 2-3 महीनों में वे लोग लगभग 5वीं बार इस तरह बिना बताए हुए शहर चले गए थे। जब उनकी बीवियों ने उनकी जासूसी करनी शुरू की तो सिद्धार्थ इस बात को साफ तौर पर देख सकता था कि किस तरह से उनके पति उन्हें धोखा दे रहे थे। वे सभी लोग शहर में जाकर गैर औरतों के साथ अय्याशी कर रहे थे और घर पर आकर अपनी पत्नियों से लड़ाई झगड़ा किया करते थे। वे लोग प्यार करना तो लगभग भूल ही गए थे। उनकी जिस्मानी भूख तो बाहर ही पूरी हो जाया करती थी। दिन भर उन लोगों के बीच बातें चलती रही और फिर रात का वक्त था। खाना खाकर उन औरतों के परिवार के लोग सोने चले गए थे। सिद्धार्थ को अचानक संध्या के घर का सीन दिखाई दिया। संध्या अचानक बिस्तर से अपने कपड़े समेटने को उठ रही थी। उसका पति तो था नहीं, फिर उसकी साड़ी ऐसे खुली हुई कैसी थी? उसके पूरे बाल खुले हुए और उसके चेहरे पर यह घबराहट कैसी थी? रात के 10:30 बज रहे थे। वो दौड़कर अपनी सास के पास गई। माँ जी, मैं तो लुट गई। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। सांप ने मेरे साथ जो सब कुछ किया उसके बाद मैं जीना नहीं चाहती। यह कहते हुए संध्या रोने लगी। संध्या की सास ने उससे पूछा, तुम साफ बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम क्या पागलपन की बातें कर रही हो? कोई सांप तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है?
मुझे बहुत नींद आ रही थी और वो नाग मेरे ऊपर चढ़ गया और मुझे सहलाने लगा। मैंने कोशिश की लेकिन उसे भगा नहीं पाई। उसने मेरे साथ संबंध बना लिया। मैं घबरा कर उठी, तब तक वो खिड़की से बाहर निकल गया। संध्या ने अपनी सास से कहा कि क्या बात कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी जिंदगी में मैंने आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम डर गई हो, जाकर सो जाओ। संध्या की सास ने उसे समझाते हुए कहा। सिर्फ संध्या की बात होती तो भी ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव की और औरतें भी इसी तरह का दावा करने लगी। उनका कहना था कि वासु नाग ने उनके साथ संबंध बनाए। सभी औरतों का कहना था कि उनके पति तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करते नहीं, तो अब से वे उसी नाग को अपना पति मानकर उसे अपनाने लगेगी। गांव की महिलाएं उस नाग की पूजा करने लगी। जंगल में जाकर रात भर वही करती, फिर सब के सब साथ में वापस आ जाया करती। जब औरतों के पति को उन पर शक होने लगा तो वो उन्हें पीटने लगे। ऐसा करने वाले 2 आदमियों की सांप के काटने से मौत की खबर सुनाई दी। तो क्या कोई सचमुच ऐसा कोई वासु नाग था भी? अचानक सिद्धार्थ को आवाज सुनाई दी। वो आवाज बेताल की थी। इस बार उसने एक नई तरीके से अपनी कहानी सिद्धार्थ के सामने रखी थी। वे औरतें अपने पतियों की करतूत से दुखी थी और उन्होंने भी उन्हीं की तरह अपने पुराने प्रेमियों से संबंध बना लिए और बाकी लोगों को झूठ कहा। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, लेकिन इस बार उसने जवाब देते वक्त उस बेताल को जोर से पकड़ रखा था। बेताल भाग नहीं पाया और उसे सिद्धार्थ को बताना पड़ा। हर बार वो सच नहीं होता जो हमें दिखता है। हर बार वो सच नहीं होता जो हमें दिखता है। सच्चाई जो दिखाई दे रहा है उसके परे भी हो सकती है। इस जंगल का असली राजा मैं नहीं बल्कि तुम हो। वीरानगढ़ के उस शैतान की दुश्मनी भी और तुम ही उसे खत्म कर सकते हो। तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा। बेताल ने कहा। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये पूरा जंगल तुम्हारा गुलाम है सिद्धार्थ, और तुम चाहो तो ये जंगल के सारे जीव तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे उस शैतान का खात्मा करने के लिए। लेकिन समय आ गया है कि तुम इस पूरे गेम को एंड कर दो। इस दोनों कहानी से मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि ये सब भ्रम का खेल है। शैतान ने तुमको कठपुतलियों के जैसे नचाया है और तुम उसी भ्रम में सिर्फ एक प्यादे बनकर रह गए। लेकिन समय आ गया है अंत का, क्योंकि अंत ही आरंभ है। जाओ और खत्म करो इस कहानी को, इस भ्रम को। बेताल ने उससे कहा। बेताल के कहने का मतलब क्या था? क्या सिद्धार्थ पहले वीरानगढ़ का राजा था? क्या मायावी जंगल का भी राजा सिद्धार्थ ही था? क्या सचमुच सिद्धार्थ हवेली का शैतान का मुकाबला कर सकता था? और क्या सिद्धार्थ शैतान की कहानी का अंत कर पाएगा या आरंभ होगा एक ऐसे अध्याय का जो आपने कभी सुना ना होगा? जानने के लिए सुनते रहिए। जैसे ही उस बेताल ने सिद्धार्थ से कहा कि वो ही जंगल का असली राजा है, सिद्धार्थ की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसकी ये बात न जाने कैसे वहां के उस मायावी जंगल में गूंजने लगी। सिद्धार्थ जंगल का असली राजा है, बस पूरे जंगल में यही बात होने लगी। पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, नदी, पहाड़, हर एक चीज बस इसी बात को दोहरा रही थी। मायावी जंगल में जैसे उत्सव का वक्त था। सिद्धार्थ इस चीज को खुद ही नहीं समझ पाया। एक बड़ा सा हाथी न जाने कहां से चल कर आया और उसने सिद्धार्थ को अपने ऊपर बैठा लिया। तरह तरह के पंछी गाना गाने लगे। बंदर, सियार, लकड़बग्घा और न जाने कौन कौन से जानवर मस्ती में झूमने लगे। कुछ ही पल में जंगल खुशबूदार फूलों की महक से सरोबार हो गया। बेताल खुशी के मारे नाचने लगा। चारों ओर ऐसा माहौल था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। मायावी जंगल में ऐसा उत्सव सैकड़ों सालों से तो कभी देखा नहीं गया था। सिद्धार्थ को खुद नहीं समझ आ रहा था कि हुआ क्या था और क्या वो सचमुच
उस जगह का राजा था? अगर वो राजा था तो फिर उसे इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ा? वो बेताल जिस पुराने जन्म की बात कर रहा था, उसके बारे में सिद्धार्थ को तो कुछ भी नहीं पता था। तो क्या बेताल से उसे सब कुछ पता चलने वाला था? ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ वहां हो रही बातों से खुश नहीं था, लेकिन उसकी खुशी की एक और वजह थी। वहां ऐसा कुछ हो रहा था जिससे सिद्धार्थ को सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिल गया। उसने अपना मन बनाया कि वो बेताल से अब पूरा रहस्य जानकर ही रहेगा। लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कह पाता, उसने देखा कि उसके सामने की तरफ घबराकर बहुत से सारे जानवर दौड़कर उनकी तरफ आने लगे। आग आग आग, भागो भागो! उन जानवरों के बीच से ये आवाज आने लगी। ये क्या हुआ? ये क्या सचमुच कहीं आग लगी है? अब तक तो इस जंगल में उत्सव मन रहा था, अब अचानक ये भगदड़ कैसे मचने लगी? सिद्धार्थ ने बूढ़े बेताल से पूछा। बात करने का वक्त नहीं है सिद्धार्थ, जल्दी भागो, जंगल में बहुत खतरनाक आग लगी है। मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, जल्दी करो, तुम उस तरफ से भागो, वो रास्ता तुम्हारे लिए सही है और बिल्कुल वक्त बर्बाद मत करो। जाओ सिद्धार्थ, जाओ, निकल जाओ यहां से, किसी की परवाह मत करो। मैं वैसे भी तुम्हारे साथ वीरानगढ़ नहीं जा सकता। इतना कहते हुए बाकी जानवरों के साथ बेताल भी एक तरफ भागने लगा। जाते जाते उसने सिद्धार्थ से कहा, एक बात याद रखना, तुम ही वीरानगढ़ के असली राजा हो और शैतान को सिर्फ और सिर्फ तुम ही खत्म कर सकते हो। तुमने पहले जिस तलवार को हथियाने की कोशिश की थी, उसी तलवार से उस शैतान का खात्मा होगा। तुम्हारे बाकी सवालों के जवाब हवेली में मिलेंगे। आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। इतना कहकर वो बेताल गायब हो गया और सिद्धार्थ को भी अपनी जान बचाकर जंगल से भागना पड़ा। उधर वीरानगढ़ में सिद्धार्थ के जाने के बाद जितनी ज्यादा उथल पुथल हुई थी, उसके बाद तबाही के निशान अब तक वहां मौजूद थे। मायावी जंगल से जैसे ही अपनी जान बचाकर सिद्धार्थ ने वीरानगढ़ की जमीन पर कदम रखा, उसके होश उड़ गए। एक तरफ कीचड़, पानी, गिरे हुए पेड़, मरे हुए जानवर, एक बिल्कुल ही अलग गांव, उदासी, सन्नाटा और मनुष्यत। ये तो वीरानगढ़ के मुकद्दर ही थे, लेकिन सिद्धार्थ के जाने से पहले तक वहां बारिश का नामो निशान नहीं था। फिर ये सब कुछ क्या हुआ था? सिद्धार्थ सब कुछ सोचकर परेशान हो रहा था। दिन के लगभग 10 बज रहे थे। इस वक्त गांव के सभी लोग आमतौर पर अपने काम धंधे से निकल जाया करते थे और खेतों में भी चहल पहल होने लगती थी। लेकिन आज मंजर कुछ और था। इस सन्नाटे और वीराने का कारण क्या हो सकता था? सिद्धार्थ अपने मन में सोचने लगा। गांव की सुनसान गलियों से गुजरते हुए वह हर एक घर को बड़े गौर से देख रहा था। किसी की छत गायब थी, कहीं छत टूटा हुआ था, कहीं कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन गांव में बड़ी मुश्किल से इंसान दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि गांव इंसानों से खाली हो चुका था और बाढ़ सभी को बहा कर ले जा चुकी थी। बस लोग उस तबाही को भूल नहीं पा रहे थे और वो लोग अपने घर में ही सहमे हुए बैठे थे। वहां के हालात देखकर सिद्धार्थ को गौरी की बहुत चिंता होने लगी थी। आफत की कमी तो वीरानगढ़ में कभी भी नहीं रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के वहां आने के बाद से उस शैतान का कहर गांव वालों पर कुछ ज्यादा ही बरसने लगा था। तो क्या यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ होगा? एक पल के लिए सिद्धार्थ के मन में ख्याल आया, वो जंगल में जिस मकसद को लेकर गया था, वो मकसद भी अब तक पूरा नहीं हुआ था। तो क्या फिर सिद्धार्थ अपने पिता की जान बचा पाएगा, या वो अपने दिमाग में कुछ और सोचकर वापस लौटा था? अब सिद्धार्थ के पास दी गई मोहलत के बस 7 घंटे का वक्त बाकी था। उसे इसी दौरान कुछ बड़ा करना था। मिस्टर बजाज की जान लेकर अपने डैडी की जान बचा लेना, इस बात का ऑप्शन तो अभी तक सिद्धार्थ के पास मौजूद था। तो क्या वो ऐसे नाजुक वक्त पर गेस्ट हाउस इसी काम के लिए जा रहा था? नहीं, सिद्धार्थ ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन वक्त आने पर कौन क्या कर दे,
ये कौन कह सकता है। दरअसल सिद्धार्थ इस बार गेस्ट हाउस इसीलिए गया था ताकि वो शैतान से आखिरी बार मुकाबला करने से पहले वो जी भर के गौरी को देख ले। और इसके साथ ही एक खास मकसद भी था। वो गौरी से अपने दिल की तमाम बातें कहना चाहता था। वो मिस्टर बजाज को भी बताना चाहता था कि उसने गौरी को सच्चे दिल से प्यार किया था और आज वो अपनी आखिरी लड़ाई पर जा रहा था। सुनसान गलियों से होकर सिद्धार्थ सर्किट हाउस पहुंच गया। सिद्धार्थ को आते देखकर गौरी अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। वो पहले ही अपने डैडी से काफी बहस कर चुकी थी। वो अब किसी के नहीं सुनने वाली थी। लाज शर्म सब कुछ एक तरफ रखकर वो दौड़कर सिद्धार्थ के पास पहुंची और उसने उसे गले लगा लिया। गौरी, थैंक गॉड तुम सेफ हो। लेकिन ये क्या कर रही हो? छोड़ो, अंकल देख लेंगे। तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है क्या? गौरी, ऐसा नहीं करो, ये गलत है। तुम्हारे डैडी देख लेंगे, फिर से मुझे ही दोष देंगे, सिद्धार्थ ने गौरी को समझाते हुए कहा। सिद्धार्थ की इन बातों का गौरी पर कोई असर नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ गौरी को समझाते हुए उसे अंदर ले गया। गौरी की हरकत मिस्टर बजाज से नहीं छुपी थी, लेकिन इस बार उन्होंने सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कहा। गौरी और उनके बीच काफी बहस हो चुकी थी और गांव में इस वक्त जिस तरह के हालात थे, उसके बाद इन सब बातों में उलझने का वक्त नहीं था। तुम ठीक तो हो सिद्धार्थ? हम सब लोगों को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम कहां थे? हमें तो लग रहा था कि इस बाढ़ और भयानक बारिश में तुम्हें कहीं कुछ हो न गया हो, मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ से कहा। बात दरअसल ये थी कि सिद्धार्थ गेस्ट हाउस में खास कारण से गया था। वहां पर बूढ़े बाबा से कुछ सलाह लेने के लिए गया था। वो चाहता था कि उस शैतान से होने वाली इस आखिरी लड़ाई में बूढ़े बाबा उनके तंत्र मंत्र और बाकी शक्तियों से भी उसकी मदद करे। सिद्धार्थ ये नहीं जानता था कि बूढ़े बाबा तो जब से गांव के उस परिवार के लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे, तब से वापस ही नहीं लौटे थे। इस बीच सिद्धार्थ ने गर्म पानी से बाथ लिया। मिस्टर बजाज के कहने पर दयाल और गौरी ने सिद्धार्थ के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवाया। सिद्धार्थ को पता था कि गेस्ट हाउस से हवेली पहुंचने में उसे 15 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा और अब जब उसे यह पता चल गया था कि बूढ़े बाबा भी वहां नहीं थे, तो उसका गेस्ट हाउस में रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। उसने अपने कमरे, किचन और स्टोर रूम में रखी कुछ चीजों को इकट्ठा की, टूल बैग में रखा और हवेली की तरफ निकल गया। रुको सिद्धार्थ, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। गौरी सिद्धार्थ को यह कहकर रोकने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे दो टूक जवाब देकर मना कर दिया। उसने कहा, यह शायद मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। मैं इसमें किसी को भी शामिल नहीं करना चाहता। तुम मुझसे दूर रहो। अगर जिंदा रहा तो हम फिर मिलेंगे। यह कहकर सिद्धार्थ अकेला ही हवेली की तरफ निकल गया। तो आगे क्या होने वाला था? क्या सचमुच सिद्धार्थ गुस्से से भरे हुए शैतान का सामना कर पाएगा? क्या वो शैतान सिद्धार्थ के पिता को उसकी आंखों के सामने खत्म कर देगा? क्या सिद्धार्थ का परिवार उजड़ जाएगा? क्या सिद्धार्थ उस तलवार को हासिल करके शैतान का काम तमाम कर देगा? क्या वीरानगढ़ हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगा? क्या यह सच में एंड गेम था? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ साफ तौर पर गौरी को उसके साथ हवेली में जाने से मना कर चुका था। इस वजह से गौरी का दिल टूट गया था। सिद्धार्थ के जाने के बाद भी वो बुरी तरह से रो रही थी। वो हर एक चीज के लिए अपने पिता को कसूरवार ठहरा रही थी। डैडी, आप ही बताइए, अगर आपने हर बार सिद्धार्थ और मेरे बीच में दरार पैदा करने की कोशिश नहीं की होती, तो क्या आज वो मुझे छोड़कर यूं अकेले मौत के मुंह में जा रहा होता? वो क्या सिर्फ खुद के लिए ही कर रहा है? आप सारी कायनात में भी सिद्धार्थ से ज्यादा मुझे चाहने वाला और मेरा ख्याल रखने वाला लड़का ढूंढ कर नहीं ला पाएंगे। मैं जिंदगी में हमेशा से आपको खुश करने की कोशिश करते आई हूं। आज के मॉडर्न जमाने में भी रहते हुए मैंने खुद को हमेशा से आज की लड़कियों से अलग बनाए रखा। अपने फ्रेंड्स के बीच में हमेशा शर्मिंदा होती रही, लेकिन फिर भी कभी किसी गलत रास्ते पर कदम नहीं रखा। डैडी, मैं नहीं जानती कि अगर मुझे सिद्धार्थ नहीं मिला तो क्या होगा, लेकिन आप पर इतना समझ लीजिए कि अगर उसे कुछ हो गया तो शायद आप अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दोगे।
गौरी ने रोते रोते अपने डैडी से कहा। सिद्धार्थ जब हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगा तो उसकी नजर उस टूटे हुए मकान पर पड़ी और अब की बार उसे वहां पर सामने कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दिए। इससे पहले कि सिद्धार्थ उन लोगों के पास से बिना कुछ कहे गुजर पाता, उन लोगों में से एक बूढ़े आदमी ने सिद्धार्थ से कहा, बेटा, तुम तो यहां थे नहीं और ना ही तुम दिखाई दिए। मेरे छोटे भाई का पूरा परिवार तबाह हो गया। तुम्हारे यहाँ होने से काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया बेटा, सब कुछ खत्म हो गया। यह कहते हुए वो बूढ़ा आदमी रोने लगा। वहां मौजूद दूसरे लोग ने उस आदमी को सांत्वना देते हुए चुप करवाया। सिद्धार्थ उन्हें कह भी क्या सकता था। ऐसे मौकों पर दिलासा भी नहीं दिया जा सकता था। उन्होंने अपने को खोया था। अपनों की कीमत सिद्धार्थ बहुत अच्छी तरह जानता था। जी देखिए, मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना कर सकता हूं कि उन लोगों की आत्मा को शांति मिले। मेरी तो हर सांस वीरानगढ़ को उस अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए काम कर रही है। आगे भगवान की मर्जी। अभी मुझे जाना होगा, बस आप लोग अपना ख्याल रखिए, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। सिद्धार्थ वहां से गुजरा और अब हवेली के बहुत करीब आ चुका था। वो पगडंडी कच्ची थी, इसलिए बारिश के बाद कीचड़ की वजह से उस पर चल पाना आसान नहीं था। वो संभल कर चलते हुए आगे बढ़ा। उसने हवेली के चैनल गेट को धक्का दिया और गेट आसानी से ओपन हो गया और उसने हवेली के गार्डन में अंदर की तरफ अपना पहला कदम रखा ही था कि अचानक उसके पीछे से किसी के उसका नाम लेकर पुकारने की आवाज सुनाई दी। सिद्धार्थ, ठहरो, सिद्धार्थ, रुको रुको, मैं आ गई, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं। सिद्धार्थ को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और उसने अपने कदम रोक लिए। उसे लगा कि शायद गौरी उसके मना करने के बाद भी वहां पर आ गई थी। सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान हो गया। कुछ देर तो कोई सामने नहीं आया, लेकिन फिर उसने पाया कि वो लड़की गौरी नहीं थी, बल्कि मायावी जंगल की वही इच्छाधारी नागिन थी जो उसे बेताल की गुफा के बाहर छोड़कर गायब हो गई थी। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि वो मायावी जंगल से निकलकर वीरानगढ़ कैसे आ गई थी। वो नागिन तो मायावी जंगल के बेताल से डरती थी, तो फिर उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी कि वो उस शैतान के खिलाफ खड़ी हो रही थी। सिद्धार्थ ने एक पल के लिए सोचा। खैर जो भी हो, इससे पहले कि सिद्धार्थ उससे कुछ कह पाता, उस नागिन ने ही सिद्धार्थ से कहा, सिर्फ तुम अकेले उस शैतान को मार नहीं सकते हो। इसने न जाने कितनी जिंदगियां तबाह की है। जब तुम्हें हर एक बात याद आ जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी तुम्हारी जिंदगी में क्या अहमियत थी। अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खुद की जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। सिद्धार्थ के पास उस नागिन से ज्यादा बात करने का वक्त नहीं था। उसने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। बूढ़े बाबा के उसके साथ ना होने की वजह से वैसे भी सिद्धार्थ खुद को अकेला समझने लगा था। आज जबकि उसका मुकाबला वीरानगढ़ के सबसे बड़े खतरे उस शैतान से होने वाला था, तो अगर ऐसे में उसे उस नागिन का भी सहारा मिल रहा था तो वो बहुत बड़ी बात थी। आगे बढ़कर उन दोनों ने हवेली के पहले बड़े मेन डोर को ओपन किया। आज उस दरवाजे से बड़ी डरावनी आवाज सुनाई दी, लेकिन वो दरवाजा तो पिछले कई दिनों से लगातार खोले जाता रहा था। फिर उससे ऐसी खतरनाक आवाज क्यों आ रही थी? अभी सिद्धार्थ ने एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि अचानक वो धड़ाम से अपने मुंह के बल नीचे गिर गया। दरअसल उसे किसी ने पीठ पर एक जोरदार लात मारी थी। ये देखकर तो उस नागिन की भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा था। वहां कोई दिखाई भी नहीं दिया था। ये क्या हुआ? कौन है वहां? जरा सामने तो आओ, मुझसे मुकाबला करो, मुझे दिखाओ अपनी ताकत, आओ मेरे सामने। वो नागिन उस अनजान ताकत को ये कहते हुए ललकारने लगी। अभी वो नागिन कुछ भी ठीक से समझ नहीं पाई थी कि खड़े होने की कोशिश करते हुए सिद्धार्थ को दोबारा से एक किक पड़ी और वो लगभग 4 फीट दूर फेंका गया। दिन का वक्त था और कमरे में भी ठीक ठाक रोशनी थी, लेकिन इधर उधर देखने पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस नागिन को भी अपनी ताकत पर शर्म आ रही थी। वो दौड़कर सिद्धार्थ के पास गई। उसने सिद्धार्थ को सहारा दिया। तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरा हाथ थामे रहो, हमें साथ मिलकर उसका सामना करना है, उसने सिद्धार्थ से कहा। उस नागिन के इतना कहते ही वो शैतान जोर जोर से हंसने लगा। मेरा सामना तुम्हें लगता है
तुम दोनों मिलकर मेरा सामना कर सकते हो। मेरा सामना करने की ताकत अपने अंदर लाने में ना जाने तुम्हें और कितने जन्म लेने पड़ेंगे। खैर नागिन, अब तुम्हारी बारी है। तुम इसे सहारा दे रही हो, पर तुम्हें सहारा कौन देगा? उस अदृश्य शैतान ने कहा। पिछले 48 घंटों में की जा रही भागदौड़ और 2 बार इस तरह से गिर जाने के बाद सिद्धार्थ कमजोर पड़ने लगा था। गिरने की वजह से उसे दर्द भी हो रहा था। वो जैसे तैसे उस नागिन का सहारा लेकर खड़ा हुआ। इससे पहले कि सिद्धार्थ खुद को संभाल पाता, एक नेवला सीधा उछलकर उस नागिन पर लपक गया। वह उस इच्छाधारी नागिन पर अपने नुकीले दांतों से हमला करने लगा। उस नागिन ने, जो कि अभी एक इंसान के वेश में थी, उसने पूरी ताकत से अपने आप को झटक कर दूर फेंक दिया। सिद्धार्थ ने वहां पास में ही पड़े एक फ्लावर पॉट को उठाया और उस नेवले पर फेंक मारा, लेकिन सिद्धार्थ की रफ्तार से नेवले की गिरफ्त कहीं ज्यादा तेज थी। वो दोबारा से उस नागिन पर झपट गया। इस बार उसने उसके गालों को बुरी तरह काट दिया। उसके नुकीले पंजों के हमले से नागिन का चेहरा और गर्दन भी पूरी तरह जख्मी हो गया था। गुस्से से वो नागिन तिलमिला उठी। इस बार उसने अपने जादू का सहारा लिया और अपने मुंह से आग बरसाकर सीधे उस नेवले का काम तमाम कर दिया। वो नागिन बिल्कुल बौखला गई थी और सिद्धार्थ भी अब पहले से ज्यादा अलर्ट हो चुका था। उन दोनों की जहां तैयारी पूरी हो गई थी, वहीं शैतान अभी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। अब की बार उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया गया था। हवेली के बड़े दरवाजे से 2 टूटे हुए पुतले अपने हाथों में जंग लगी तलवार लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनके चलने से वहां पर धड़ाम धड़ाम की आवाज आ रही थी। जैसे ही उन दोनों का ध्यान उन पुतलों की तरफ गया, अंदर की तरफ से 2 चुड़ैल जमीन पर अपने हाथों के नाखून और पैर के पंजों के बल रेंगती हुई चली आ रही थी। जहां उन दोनों पुतलों में से एक का हाथ टूटा हुआ था, वहीं दूसरे का जबड़ा टूटा हुआ था और एक पैर का पंजा नहीं था। अगर उन पुतलों में कोई हलचल नहीं होती तब तो डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन अभी वो सिद्धार्थ और उस नागिन को कुचलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। काले कपड़ों में वो दोनों चुड़ैल किसी मौत के फरिश्ते से कम नहीं लग रही थी। उनके नुकीले दांत उनके हंसने पर दिखाई दे रहे थे। वो दोनों हंसती हुई और लार टपकाती हुई रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। एक पुतला उस नागिन के पास पहुंचा और नागिन ने उस पर भी आग से हमला करने की कोशिश की, जिसका उस पत्थर के पुतले पर कोई असर नहीं हुआ। उस पुतले ने अपने दाएं हाथ से नागिन पर हमला करने के लिए तलवार चलाई, लेकिन उस नागिन ने उसे चकमा दे दिया। वहीं वो दोनों चुड़ैल एक साथ सिद्धार्थ पर झपटने वाली थी कि सिद्धार्थ ने उस पर अभिमंत्रित जल का छिड़काव कर दिया। तो क्या सिद्धार्थ के अभिमंत्रित जल का छिड़काव कुछ काम आने वाला था? क्या उन पत्थरों के भूतों और उन चुड़ैल से सिद्धार्थ और वो इच्छाधारी नागिन बच पाएंगे? क्या सिद्धार्थ को उसके डैडी मम्मी वापस मिल पाएंगे? क्या सिद्धार्थ उस तलवार तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही वे दोनों चुड़ैल तिलमिलाने लगी। उनके शरीर पर उस अभिमंत्रित जल के छींटे पड़ते ही आग सी जलने लगी, जो कि उनके शरीर पर भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता था कि अगर उसने अब एक पल भी देरी की तो उसकी और उस नागिन की दोनों की जान आफत में पड़ जाएगी। उसने तुरंत मुर्दे की राख से सने हुए खंजर को बाहर निकाला और उन दोनों चुड़ैलों पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा। सिद्धार्थ ने बिल्कुल सही फैसला लिया था। उस खंजर के बारी बारी उनके शरीर में चुभते ही वे दोनों चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी और अगले ही पल वहीं राख हो गई। लेकिन दूसरी तरफ वे पत्थर के भूत जो उस नागिन पर हमला कर रहे थे, उन लोगों ने उस नागिन को जकड़ लिया। नागिन का कोई भी जादू या जहर भला उन पत्थर के पुतलों का क्या बिगाड़ सकता था? जो कुछ भी करना था सिद्धार्थ को ही करना था। इससे पहले सिद्धार्थ ने उस नागिन का जो रूप देखा था, उससे वो नागिन पूरी तरह अलग बर्ताव कर रही थी। वो उस लड़ाई को लेकर काफी संजीदा दिखाई दे रही थी और हर लिहाज से सिद्धार्थ की मदद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि उस शैतान की ताकत के सामने उसकी ताकत बहुत कम थी। पत्थर के उन पुतलों के आगे वो भी बेबस थी।
उसने एक वैसा ही तरीका अपनाया जो कि उसने बूढ़े बाबा से सीख रखा था। अपने टूल बैग में रखे सरसों के दाने उन दोनों पत्थर के पुतलों के रास्तों में चारों तरफ बिखेर दिए। उसके ऐसा करते ही वे दोनों बहुत ज्यादा बौखला गए। वे आसपास रखे सामानों पर अपना गुस्सा निकालने लगे। वे जहां खड़े थे वहीं से उन्होंने आसपास जो भी चीजें मिल रही थी उन्हें उठाकर इधर उधर पटकना शुरू कर दिया था और सिद्धार्थ पर भी चीजें फेंकने लगे। सिद्धार्थ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों में से एक ने अभी भी उस नागिन को अपने पंजे में जकड़े हुए था और दूसरा अब उसे मौत के घाट उतारने ही वाला था। तभी धड़ाम की आवाज आई। सिद्धार्थ ने एक वैसे ही दूसरे पुतले के टूटे हुए हाथ से उस पत्थर के पुतले पर हमला कर दिया। उस पुतले का दूसरा भी हाथ टूट गया और फिर बिना रुके उसने उन दोनों पुतलों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। वो नागिन उनकी पकड़ से छूट गई। तो क्या अब उसका तलवार तक पहुंचने का रास्ता आसान होने वाला था? क्या अब रास्ते में कोई अड़चन नहीं आने वाली थी और वो शैतान इतने ही से मान जाने वाला था? लगता तो नहीं था। भले ही दिन का उजाला क्यों ना हो, लेकिन आज का दिन उस शैतान और सिद्धार्थ दोनों के लिए ही बहुत अहम होने वाला था। वो शैतान भी कोई चांस नहीं लेना चाहता था। उसने ठान लिया था कि वीरानगढ़ के लोगों को उसके खिलाफ जाने का सबक वो सिखा कर ही रहेगा। अब जबकि उसका असली दुश्मन हवेली के अंदर ही था तो उससे निपटना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो सिद्धार्थ को बहुत बड़ी चोट पहुंचाना चाहता था। वो उसके दिलो दिमाग को पूरी तरह से तोड़ देना चाहता था और उसे घुटनों पर लाना चाहता था। न जाने ये कौन सी जिद थी। अगर वो चाहता तो सिद्धार्थ को यूं ही मसल देता, लेकिन उसने आज तक उसे जिंदा क्यों रख रखा था ये भी समझ के परे था। इस वक्त वहां का जो माहौल बना था उससे लग रहा था कि शायद आज वो शैतान नहीं या सिद्धार्थ नहीं। सिद्धार्थ को शैतान का खात्मा करने के लिए खुद ही अंदर बहुत सारी ताकत के साथ साथ उतना आत्मविश्वास और फुर्ती भी लानी थी, लेकिन उस शैतान के लिए सिद्धार्थ का खात्मा करना किसी खिलौने को मसलने से ज्यादा और कुछ नहीं था। सिद्धार्थ ने जैसे उन पत्थर के भूतों पर जीत हासिल कर ली थी, तो क्या वैसे ही वो आगे भी जीत नहीं रहने वाला था? क्या वो इतने खतरनाक शैतान का सामना करके उसे हराने की भी ताकत रखता था? उस हवेली में अचानक अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे कि वहां एक साथ अंदर कई जानवर लड़ाई झगड़ा करने लगे हों, लेकिन कुछ ही पल बाद सब कुछ शांत हो गया। सिद्धार्थ और वो नागिन आगे के कमरे में पहुंचे और उनके वहां कदम रखते ही वो पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। शैतान के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अपने भारी भरकम कदमों से वो सिद्धार्थ और उस नागिन की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। दीवारों और खंभों के कमजोर हिस्से ढहने लगे। सिद्धार्थ और वो नागिन दोनों एक दूसरे को जैसे तैसे संभालने लगे। उधर दूसरी तरफ गेस्ट हाउस में कुछ अलग ही माहौल दिखाई दे रहा था। गौरी सच धज रही थी, बहुत खुश भी लग रही थी। रेड लिपस्टिक, फेस पाउडर, काजल, बिंदिया और एक खूबसूरत सी येलो एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन वाली राजस्थानी ड्रेस। लेकिन ऐसा क्यों? गांव में पिछले दिनों से जो कुछ हुआ था और अभी सिद्धार्थ की जो हालत थी, उसके बाद उसका इस तरह का बर्ताव शक पैदा कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि गौरी के जरिए वो शैतान कुछ और खतरनाक करने का प्लान कर रहा था? तो क्या गौरी ने आज फिर वही अंगूठी पहन ली थी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरी पर फिर से वीरानगढ़ का सिंहासन हथियाने का जुनून सवार हो गया था? हाँ, हुआ तो कुछ ऐसा ही था। दरअसल गौरी सिद्धार्थ की सही सलामत वापसी के लिए एक खास पूजा करने की तैयारी कर रही थी और इसी के लिए वो अच्छे से सज धज रही थी। लेकिन इसी बीच उससे एक बड़ी गलती हो गई। उसने हवेली से लाई हुई अंगूठी पहन ली थी। इससे पहले कि मिस्टर बजाज गौरी से कुछ कह पाते, गौरी ऑलरेडी गेस्ट हाउस से बाहर निकल चुकी थी। वो पहले भी कई बार उस अंगूठी को पहनकर लोगों की जान लेने की कोशिश कर चुकी थी। यहां तक कि सिद्धार्थ का तो यह भी मानना था कि गौरी
कुछ लोगों की जान ले भी चुकी थी, लेकिन उसके पीछे वजह सिर्फ अंगूठी थी, जो कि अब तक सबकी नजरों से बची हुई थी। गौरी आगे क्या करने वाली थी, ये तो कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जब मिस्टर बजाज ने गौरी को अपने कमरे में नहीं देखा, तो वो परेशान होकर उसे इधर उधर ढूंढने लगे। वो गेस्ट हाउस के हर एक कमरे को सर्च कर रहे थे और गौरी के नाम से आवाज लगा रहे थे। गौरी, गौरी कहाँ हो तुम बेटा? कहाँ चली गई? तुम जानती तो मैंने तुम्हें कहीं भी कभी जाने से मना किया है। देखो बेटा, मजाक मत करो, सामने आओ। कहाँ हो तुम? मिस्टर बजाज ने गौरी को पुकारते वक्त कहा। उधर हवेली में चल रही हलचल के बीच भी सिद्धार्थ अपने रास्तों पर आगे बढ़ता जा रहा था। नागिन भी हर कदम पर उसका साथ दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नागिन सचमुच सिद्धार्थ की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हो। उसकी परछाई की तरफ बिल्कुल उसके साथ चल रही थी। अब उन पत्थरों के भूतों के बाद दूसरे किसी भी भूत ने उनका रास्ता नहीं रोका था। सिद्धार्थ अब जहां पहुंच गया था, वहां से उसे वो सिंहासन और उस पर रखी वो तलवार साफ साफ दिखाई दे रही थी। तलवार को देखते ही सिद्धार्थ और उसकी साथी नागिन दोनों की आंखों में चमक आ गई थी। सिद्धार्थ का तो समझा जा सकता था, लेकिन क्या वो नागिन भी जैसा कहते आई थी उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वही था? क्या वो सिर्फ वो शैतान की तबाही और सिद्धार्थ का हमेशा के लिए साथ ही चाहती थी? बहरहाल अब जब सिद्धार्थ को वो सिंहासन दिख चुका था, तो वो खुद पर काबू कैसे रख सकता था? लेकिन इससे पहले कि वो और सिंहासन तक पहुंच पाता, वहां उस शैतान की आवाज गूंजी। तो तुम्हें मौत इतनी ज्यादा प्यारी होगी, मैं बिल्कुल नहीं जानता था। तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरे हुक्म की नाफरमानी की है। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, उस शैतान ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ अभी भी उसकी बात की परवाह न करते हुए आगे बढ़ ही रहा था। तभी वहां दिल दहला देने वाली आवाज हुई। आगे कदम बढ़ाते हुए सिद्धार्थ के पैरों के नीचे की जमीन फट गई। अब सिद्धार्थ बस जमीन में समाने ही वाला था कि तभी अचानक किसी ने उसे आकर हाथों से थाम लिया। सिद्धार्थ की तो किस्मत अच्छी थी, वो अब तक जमीन के अंदर नहीं धंसा था, लेकिन नागिन नीचे गिर गई थी। इस पल सिद्धार्थ के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी और उसे तो लग रहा था जैसे वो मर ही गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने सहारा देने वाले हाथों को देखा, उसी पल मानो उसमें जिंदगी जीने की नई उमंग आ गई हो। ये सब कुछ बिल्कुल अनहोनी की तरह हुआ था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो शैतान इतनी जल्दी हार मान लेगा। अभी तो बाजी पूरी तरह से उसके हाथों में थी। फिर ऐसा क्या हुआ था जो पीछे हट गया? सिद्धार्थ को थामने वाले हाथ वही थे जिन हाथों की उंगली थामकर उसने चलना सिखाया था। हाँ, उसके सामने उसके डैडी मिस्टर भारद्वाज ही थे। उन्होंने सिद्धार्थ को ऊपर खींचा, बहुत कमजोर और बहुत लाचार, लेकिन उनके दिए सहारे की वजह से सिद्धार्थ एक बार फिर संभल पाया था। इतने सालों के बाद अपने पिता के हाथ को थामने के बाद सिद्धार्थ के दिल का जो हाल था उसे कोई बयान नहीं कर सकता था। वो झट से उठा और उसने अपने डैडी को सीने से लगा लिया। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को चूमने लगे। सिद्धार्थ के पिता के बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े, अंदर धसी हुई आंखें और उन आंखों से बहते हुए आंसू, ये देखकर सिद्धार्थ खुद के आंसू भी नहीं रोक पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने पिता के मिलने की खुशी मनाए या उनकी इस हालत पर रोता रहे। डैडी, आप मुझे ऐसे छोड़कर कहां चले गए थे? और आप अकेले क्यों? मम्मी कहां है? आप लोगों को क्या पता कि आप लोगों के बिना मेरा क्या हाल हो रहा था। आप अपनी हालत तो देखिए। आप कितने फिट हुआ करते थे, आप कितने दुबले पतले हो गए। सिद्धार्थ का गला भर आया था। उसने हकलाते हुए अपने डैडी से कहा, कुछ मत कहो बेटा, मुझे तुम्हें जी भर के देख लेने दो। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मैं इतनी बड़ी गलती करने जा रहा था। मैंने तो सब कुछ लोगों की भलाई के लिए ही करना चाह रहा था। देखो आज हम कहां से कहां आ गए। मेरी एक जिद ने
सब कुछ तबाह कर दिया। उस शैतान ने मुझे तो रिहा कर दिया, लेकिन अब तक तुम्हारी मां को गुलाम बनाकर ही रखा है। सिद्धार्थ के डैडी ने भी रोते रोते बताया। जो उन दोनों को उस वक्त वहां पर देख रहा होता, वही इस बात को फील कर सकता था कि कैसे वो आज के जमाने के बाप बेटे भी एक दूसरे से रो रो कर गले लग रहे थे। तो क्या सिद्धार्थ अपने पिता को वहां से सही सलामत बाहर भी ले जा पाएगा? क्या वो दोनों बाप बेटे मारे जाएंगे? गौरी कहां और क्यों गई थी? क्या उस नागिन का काम तमाम हो चुका था? क्या ये सब कुछ सच था या सपना? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ अपने पापा के मिल जाने से बहुत खुश था, लेकिन उसकी मम्मी अभी भी उस शैतान की कैद में थी और उसे इस बात का अफसोस भी था। डैडी, आप घबराइए नहीं, मैं आपको यहां से ले जाने के लिए ही आया हूं और आपको लेकर ही जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं यहां से मम्मी और आप दोनों को साथ लेकर जाऊं। सिद्धार्थ ने अपने डैडी से कहा, बेटा, अब जब तुम हमारे पास आ ही गए हो तो मुझे अपनी जिंदगी से और कोई शिकायत नहीं रही। मैं बस यही चाहता हूं कि एक बार मैं तुम्हें अपनी सफाई दे दूं कि मैंने तुम्हारे लिए जानबूझकर मुश्किलें खड़ी नहीं की। मैं तो बस कुछ अच्छा करना चाहता था। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे मरने का भी गम नहीं है। मैं तो बस यही देखकर खुश हूं कि वह शैतान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। प्रभात भारद्वाज ने अपने बेटे सिद्धार्थ से कहा। अपने डैडी के मिलने की खुशी में सिद्धार्थ ने जिस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया था, वो यही थी कि इस वक्त उसके साथ उसकी वो साथी मौजूद नहीं थी जो आज इस मौत के मुंह में उसके साथ गोते लगा रही थी। शायद वो नागिन जमीन के फटते ही उसके अंदर समा गई थी। हालांकि वो दरार बहुत चौड़ी नहीं थी, लेकिन अचानक जिस तरह से जमीन फटी थी, कोई भी उसके अंदर गिर सकता था। वे दोनों बाप बेटे एक दूसरे से मिलकर इतने खुश थे कि वहां से तुरंत बाहर निकलने की बजाय अब एक दूसरे से बातें करने में ही लग गए थे। एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों के मन में पुरानी यादें उमड़ने लगी। वो दोनों नए जमाने के बाप बेटे थे। एक दूसरे के साथ उनकी बहुत बढ़िया केमिस्ट्री थी। वो एक दूसरे के बाप बेटे कम और फ्रेंड्स ज्यादा थे। डैडी, आई थिंक हमें पहले इस जगह को छोड़कर यहां से बाहर निकल जाना चाहिए। यहां बहुत ज्यादा खतरा है। हम लोग नेक्स्ट टाइम पूरी प्लानिंग करके इस जगह पर आएंगे। मैं मम्मी को इस तरह से यहां पर कैद नहीं देख सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम जल्दी ही उन्हें यहां से रिहा करवा लेंगे और एक बार फिर से हम सब लोग साथ होंगे, सिद्धार्थ ने अपने डैडी से कहा। सिद्धार्थ के डैडी उसकी बात से पूरी तरह सहमत थे। दोनों वहां से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़े। सिद्धार्थ पूरी तरह से अलर्ट था और चारों तरफ देखकर अपने डैडी को लीड करते हुए लेकर जा रहा था। यह बात हैरान करने वाली थी कि वे लोग एक दूसरे से मिलने के बाद करीब 5 मिनट तक यूं ही हवेली के अंदर बातें करते रहे, लेकिन उन पर कोई हमला नहीं हुआ। अब वे दोनों हवेली के बाहर निकल चुके थे। तभी अचानक पास के पीपल के पेड़ के पत्ते जोर जोर से सरसराने लगे। एक पल को उन दोनों बाप बेटों की धड़कन बढ़ गई, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि उन पेड़ों पर बंदर मस्ती कर रहे थे। इतने दिनों बाद मिस्टर भारद्वाज को जिंदा दिखकर सिर्फ उनका बेटा सिद्धार्थ ही नहीं, बल्कि गांव के बाकी लोग भी बहुत खुश थे। सिद्धार्थ भी अपने मन में यही उम्मीद लगाए हुए था। मिस्टर बजाज, जो काफी लंबे अरसे से प्रभात भारद्वाज के दोस्त और एम्प्लॉय दोनों रहे थे, उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वे दोनों अब हवेली से पूरी तरह बाहर आ चुके थे और दोनों लगभग सही सलामत थे। सिद्धार्थ के दिल से इमोशंस लगातार बाहर आ रहे थे। वो चाह कर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। वहीं उसके डैडी, जो ये सब कुछ सहते हुए आए थे, वे हालांकि सिद्धार्थ से तो वैसे ही खुलकर खुशी खुशी मिल रहे थे, पर काफी संजीदा और सोच में डूबे हुए लग रहे थे। थोड़ी ही देर बाद सिद्धार्थ भी किसी सोच में पड़ गया और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। सिद्धार्थ ने उसके डैडी को बताया कि कैसे एक निर्दोष इच्छाधारी नागिन, जो कि सिद्धार्थ की डैडी को बचाने में सिद्धार्थ की मदद के लिए आगे आई थी, वो भी शायद अपनी जान गंवा चुकी थी। सिद्धार्थ की इस बात को सुनकर उसके डैडी को भी काफी दुख हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी उन्हें इस बात से हुई कि एक इच्छाधारी नागिन सिद्धार्थ की मदद करने आई थी। सिद्धार्थ ने जब उन्हें बताया कि उसे लोगों ने और उस शैतान ने भी कहा था कि
यह जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद ही है। तो सिद्धार्थ के डैडी और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, बेटा तुम हमेशा ही हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही रहे हो। तुम्हारे हाथों से तो अगर हमें मौत भी आ जाए तो उस मौत से भी हमें बहुत खुशी होगी। तुमने आज तक जब किसी का दिल नहीं दुखाया तो तुम किसी का बुरा कैसे कर सकते हो? कोई क्या कहता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना मन छोटा मत करो सिद्धार्थ, डैडी ने उसे समझाते हुए कहा। रास्ते में गांव के मुखिया और कुछ बाकी लोगों ने भी उन दोनों को गेस्ट हाउस की तरफ जाते हुए देखा तो हैरान मुखिया जी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने सिद्धार्थ के डैडी को मौत के मुंह से वापस आते हुए देखकर उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और कहा कि उनका बेटा इन दिनों पूरे परिवार को संभालते रहा, वैसा बेटा पाने पर उन्हें गर्व होना चाहिए। गांव वालों की बातें सुनकर सिद्धार्थ के डैडी को बहुत खुशी हुई। वे लोग उस जगह से आगे बढ़ने लगे। वेल, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें तो हमेशा से ही दूसरों की मदद करने में बहुत मजा आता है। लेकिन तुम यह सुनाओ, इतने दिनों अमेरिका में रहे और अब इंडिया आए भी काफी वक्त बीत गया, कोई लड़की वड़की पसंद आई या नहीं? इतने महीने बीत गए, कहीं तो कुछ हुआ होगा, अपने फ्रेंड से शेयर नहीं करोगे? सिद्धार्थ के डैडी ने हंसते हुए मजाकिया लहजे में उससे पूछा। वो डैडी, क्या हम लोग इस बारे में गेस्ट हाउस चलकर बात करें? मैं खुद आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन पहले आप गेस्ट हाउस चलिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, कुछ खा पी लीजिए, फिर हम बातें करेंगे। मुझे आपकी हालत देखी नहीं जा रही, सिद्धार्थ ने कहा। बस अगले 2 मिनट में वे दोनों अब गेस्ट हाउस पहुंच चुके थे। वहां मिस्टर बजाज ने जैसे ही अपने बॉस और फ्रेंड मिस्टर भारद्वाज को वहां पर देखा तो हैरानी के मारे उनकी बोलती बंद हो गई। सर आप, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ तुमने ये कर दिखाया। यू आर रियली ग्रेट। तुम्हारे जैसा बेटा होना सचमुच किसी के लिए भी गर्व की बात होगी। रियली सर, आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। मिस्टर बजाज ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा। ओह थैंक्स डियर। और बताइए, इतने दिनों में इस गांव में क्या कुछ बदला है? आप भी इतने दिनों से इसी गांव में फंसे हुए हैं। हमने तो आपको बहुत परेशानी में डाल दिया। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। सिद्धार्थ के डैडी ने अपने मैनेजर मिस्टर बजाज से कहा। अंकल, गौरी कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो कहीं बाहर गई है? मैं डैडी को गौरी से मिलाना चाहता था, सिद्धार्थ ने मिस्टर बजाज से कहा। यह कहते वक्त सिद्धार्थ के चेहरे पर जो ब्लश दिखाई दे रहा था उससे उसके डैडी को बात समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। गौरी यहीं कहीं होगी, शायद अपने कमरे में। चलो मैं उसे देखता हूं, मैं भी उसे सर से मिलाना चाहता हूं। अब तक तो वो सर से कभी मिल ही नहीं पाई। मिस्टर बजाज ये कहते हुए गौरी के कमरे की तरफ चले गए। हाँ तो गौरी, ये गौरी कौन है? कोई हमें भी बताएगा कि हमारा बेटा क्यों चाहता है कि हम गौरी से मिले? क्या कोई गांव की गौरी है? क्या कहीं गौरी तो वो लड़की नहीं जिसने हमारे बेटे का दिल चुराया है? सिद्धार्थ के डैडी ने उससे मजाकिया अंदाज में पूछा। डैडी, आपको तो याद होगा, वो मेरी बचपन की फ्रेंड है और वो कोई और नहीं, बजाज अंकल की बेटी है। वो आप लोगों के गायब हो जाने के कुछ दिन बाद जब मैं यहाँ आया तो हवेली में मुझ पर हमला हुआ और गौरी ने मेरी जान बचा ली। मुझे बाद में पता चला कि मेरी जान बचाने वाली लड़की मेरे बचपन की फ्रेंड गौरी है। उसने आप लोगों का पता लगाने के लिए मेरी हर कदम पर मदद की है। डैडी, वो बहुत अच्छी लड़की है और मेरे लिए तो अपनी जान तक की परवाह नहीं करती, सिद्धार्थ ने अपने डैडी से कहा। ओह, तो बात कुछ ऐसी है। भाई, तुम तो सचमुच बहुत आगे निकल गए। अपने डैडी से भी 4 कदम आगे। इतनी जल्दी लड़की को ढूंढा और उसे पटा भी लिया। कहीं शादी वादी भी तो नहीं कर ली ना? तुम अमेरिका वालों का वैसे भी कोई जवाब नहीं है, मिस्टर बजाज ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं डैडी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बात शादी तक नहीं पहुंची। यह बात सच है कि गौरी और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार भी करते हैं, लेकिन अब तक कभी खुलकर दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बातें नहीं की। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों बजाज अंकल को गौरी और मेरा साथ रहना पसंद नहीं। अब आप आ गए हैं तो प्लीज आप उन्हें कन्विंस कर लेना, सिद्धार्थ ने अपने डैडी से कहा। अरे डोंट वरी डियर, अब मैं आ गया हूं, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मिस्टर बजाज से बात करूंगा, गौरी हमारे घर की बहू बनेगी, सिद्धार्थ के डैडी ने उससे कहा। जब मिस्टर बजाज गौरी को ढूंढने के लिए उसके कमरे में गए तो उन्हें गौरी नहीं दिखाई दी और जब वो बाहर निकलकर उसे इधर उधर ढूंढने लगे तब उन्होंने देखा कि गौरी बाहर से गेस्ट हाउस में आ रही थी। बढ़िया ट्रेडिशनल ड्रेस में सजी धजी, हाथों में पूजा की थाली लिए।
वो न जाने कहां से आ रही थी। उसे इस तरह से तैयार देखकर तो मिस्टर बजाज बहुत ज्यादा हैरान हो गए। गौरी, तुम कहां चली गई थी? ऐसे सज धज कर पूजा की थाल लेकर कहां से आ रही हो बेटी? बेटा, कहीं जाने से पहले बताना तो चाहिए। तुम्हें पता तो है ये जगह खतरे से खाली नहीं। प्लीज आगे से ऐसा कभी मत करना। बाय द वे, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तुम सुनोगी तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। मिस्टर बजाज ने एक्साइटमेंट के साथ गौरी से कहा। तो कौन सा सरप्राइज था जो मिस्टर बजाज गौरी को देना चाहते थे? क्या वे गौरी और सिद्धार्थ की शादी का प्लान कर रहे थे? सिद्धार्थ का अगला प्लान क्या था? क्या वो इच्छाधारी नागिन सचमुच मारी गई थी? क्या अब आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए। एक्चुअली मिस्टर बजाज गौरी को बताना चाहते थे कि सिद्धार्थ के डैडी, जिन्हें ढूंढने के लिए इतने दिनों से वे लोग इतनी मशक्कत कर रहे थे, वे वापस आ चुके थे। हालांकि अब ये खुशखबरी पूरी नहीं थी, क्योंकि सिद्धार्थ की मम्मी अभी भी उस शैतान के कब्जे में थी। लेकिन गौरी को इस तरह सजा धजा और हाथ में पूजा की थाली लिए देखकर उन्होंने गौरी से कुछ भी कहने से पहले पूछा, तुम इस तरह तैयार होकर कहां चली गई थी? तुम्हें समझना चाहिए कि इस गांव के हालात ऐसे नहीं है कि तुम यूं ही कहीं पर घूमते फिरते रहो। ना जाने तुम्हें यह बात कब समझ आएगी। उसने जवाब में मिस्टर बजाज से कहा, वो डैडी, आज वट सावित्री का त्योहार था ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी पूजा कर लूं, इसलिए मैं बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए गई थी। गौरी ने जो कहा था, क्या वो सच था? ये कौन जानता था, लेकिन उसने तो अपने डैडी को यही बताया था। हालांकि मिस्टर बजाज को गौरी के इस तरह से सुहागन वाले व्रत को रखने से ऐतराज था, लेकिन आज के दिन वे कोई भी बहस नहीं करना चाहते थे। वे सच में खुश थे। उन्होंने जैसे ही गौरी को सिद्धार्थ के डैडी के वापस लौट आने की खुशखबरी दी, गौरी की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। वो भी दौड़कर सिद्धार्थ के कमरे के पास गई और उसने रूम के डोर को नॉक किया और फिर अंदर गई। सिद्धार्थ के डैडी को ग्रीट करने के बाद उसने उनके पैर छू लिए। उसके ऐसा करते ही मिस्टर बजाज को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी। वे बिल्कुल श्योर थे कि उनके पैर छूने वाली यही लड़की गौरी थी, उनके मैनेजर मिस्टर बजाज की बेटी। क्योंकि वो सिद्धार्थ के डैडी थे, इसलिए गौरी उनकी देखरेख में कोई कमी नहीं करना चाहती थी। वो उन्हें हर हाल में इंप्रेस करना चाहती थी। उसे पता था कि अगर एक बार सिद्धार्थ के डैडी ने हाँ कर दी तो उनकी शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। हालांकि जब वो हवेली से आए थे, उसके बाद से सिद्धार्थ ने उनके खाने पीने का इंतजाम करवा दिया था, लेकिन गौरी के आते ही उसने थोड़ी ही देर में उनके लिए दोबारा चाय नाश्ते का इंतजाम कर दिया। जैसा कि गौरी ने सोचा था वैसा हो भी रहा था। प्रभात भारद्वाज को सचमुच गौरी पसंद आई थी। आज के जमाने में कोई लड़की इस तरह की ट्रेडिशनल ड्रेस कैसे पहन सकती थी, और उसे बड़ों की इस तरह रिस्पेक्ट और केयर करने की क्या जरूरत थी? और जब वहां पर ऑलरेडी एक केयरटेकर अपॉइंटेड था। सिद्धार्थ इतने दिनों के बाद अपने डैडी के साथ बैठकर अपने पुराने दिनों की अच्छी यादों को एक बार फिर जी रहा था। वे दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि वे लोग कैसे एक दूसरे के साथ कभी चेस खेला करते थे, तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाया करते थे, कभी रेस लगाया करते थे, तो कभी बैडमिंटन खेला करते थे। दोनों के बीच में कई बार खट्टी मीठी नोकझोंक भी हो जाया करती थी। तब किस तरह से सिद्धार्थ की मम्मी दोनों की मीडिएटर के तौर पर काम करती थी और मोस्टली फैसला सिद्धार्थ के हक में ही आया करता था। एक तरफ जहां सिद्धार्थ अपने डैडी के साथ एंजॉय कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मायावी जंगल में उसका साथ देने वाले उन तीनों एनिमल्स पर शैतान का कहर टूट रहा था। हाँ, इच्छाधारी नागिन, उसका बेटा वो बाज, वो गधे के सिर वाला बंदर, तीनों बारी बारी से शैतान के हमलों का शिकार बन रहे थे। लेकिन वो इच्छाधारी नागिन तो पहले ही धरती में समा चुकी थी, फिर अभी वो शैतान कैसे उसे सजा दे रहा था? यह भी एक बड़ा रहस्य था, क्योंकि शायद सिद्धार्थ का साथ देने का दावा करने वाली इच्छाधारी नागिन असली इच्छाधारी नागिन नहीं थी, वो कोई और थी। कौन? ये कोई नहीं जानता। दरअसल हुआ ये था कि मायावी जंगल को तबाह करना भी उस शैतान की साजिश का एक हिस्सा था, क्योंकि वो शैतान उस एरिया में जाकर खुद तो तबाही मचा नहीं सकता था और ना ही उसकी ताकत वहां पर कोई काम आती। इसलिए उसने मायावी जंगल के कुछ जानवरों को अपने साथ मिलाकर ये चाल चली थी। उसके साथ देने वाले वे तमाम बेवकूफ जानवर भी उस शैतान के ही हाथों से बाद में मार दिए गए थे।
वो शैतान उन तीनों ताकतवर जानवरों को जान से तो नहीं मार सकता था, लेकिन उन्हें इस तरह तड़पाना चाहता था जिससे वे लोग दोबारा उसके खिलाफ जाने की कभी सोच भी ना सके। उसने उस नागिन के शरीर पर बहुत से जख्म दिए थे, जिससे लगातार खून रिस रहा था। इस वक्त वे सारे जानवर वीरानगढ़ के इलाके में थे, जो कि एक ऐसा इलाका था जहां पर ना तो शैतान की हुकूमत थी और ना ही बेताल की। लगातार इस तरह के मायावी जंगल के जानवरों को टॉर्चर करते हुए उस शैतान की भी काफी एनर्जी बर्बाद हो गई थी और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहा था। नागिन के बेटे बाज के बाएं पर को बुरी तरह से काट दिया गया था। उसके साथ ही उस गधे के सिर वाले बंदर की पूंछ काट दी गई थी और उसे कटीली झाड़ियों के बीच बुरी तरह घायल करके फेंक दिया गया था। गेस्ट हाउस के अंदर का माहौल काफी खुशनुमा हो गया था। वे सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक ही परिवार की तरह हंसी मजाक कर रहे थे। गेस्ट हाउस में ऐसी खुशी सिद्धार्थ के आने के बाद पहली बार दिख रही थी। गांव के कुछ लोग भी सिद्धार्थ के डैडी से मिलने और उनका हालचाल पूछने के लिए वहां आए हुए थे। उन लोगों का तो यही मानना था कि एक बार जो शैतान के चुंगल में फंसा वो कभी रिहा नहीं हो पाया। जिस तरह से सिद्धार्थ एक के बाद एक उस शैतान को मात देते जा रहा था, उससे गांव वालों की उम्मीदें और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। सिद्धार्थ इस वक्त चाहता था कि उसके डैडी ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करें और उन्हें ज्यादा थकान भी न हो। इसलिए उसने गांव वालों से माफी मांगकर उन्हें जल्दी ही विदा कर दिया। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया पर छाए रहने के बाद वीरानगढ़ की खबरें फिर से किसी अनसुलझी पहेली की तरह लोगों के जहन से मिट चुकी थी। सिद्धार्थ के डैडी ने उसे बताया कि उस रात उन लोगों के साथ क्या हुआ था, कैसे उन्होंने लोगों की बातों को दरकिनार करके उस हवेली में रहने की ठानी थी। उनके हिसाब से यह सिर्फ और सिर्फ उनकी बेवकूफ़ी थी और आज उनकी इस हरकत की कीमत पूरा वीरानगढ़ चुका रहा था। उन्होंने सिद्धार्थ को बताया कि उसकी मम्मी कभी भी उनके वीरानगढ़ आने के फैसले को लेकर खुश नहीं थी। उसकी मम्मी तो हमेशा से ही इन सारी चीज़ों को मानती आई थी। उनका मानना था कि जब अच्छी शक्तियां होती है तो बुरी ताकतें भी होती हैं। लेकिन सिद्धार्थ के डैडी ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। उस रात भी सिद्धार्थ की मम्मी ने उन्हें बहुत समझाया था कि अगर वो वीरानगढ़ में फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं तो इसमें इतना खतरा नहीं है जितना कि उस हॉन्टेड हवेली में हो सकता है। उन्होंने गांव वालों और बूढ़े बाबा की हिदायतों पर गौर करने के लिए कहा था, जो कि प्रभात भारद्वाज ने बिल्कुल भी नहीं किया। उस रात सिद्धार्थ की मम्मी ने उन्हें समझाया था कि बरसों से बंद पड़ी उस हवेली में बिना किसी पूजा पाठ के यूं दाखिल होना मौत को दावत देने की तरह होगा। लेकिन उनकी बातों की कोई परवाह नहीं की गई। सिद्धार्थ के सामने ये सब बातें याद करते हुए प्रभात भारद्वाज के आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ को बताया कि वो शैतान उन्हें हर दिन इतनी ज्यादा तकलीफ दिया करता था कि लोग हर पल मौत की दुआ करते थे, लेकिन उन्हें मौत भी नहीं आती थी। उनके साथ जो बीत रहा था उसके बीच भी सिद्धार्थ की मां को ज्यादातर सिद्धार्थ की फिक्र हुआ करती थी। वो शैतान उन्हें यह बता चुका था कि सिद्धार्थ वहां आ गया है और वो उसे भी चैन से जीने नहीं देगा। वो एक मां थी और अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी हो ये वो कैसे बर्दाश्त कर पाती। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे डर नहीं लगता हो, लेकिन लोग सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। यही बात सिद्धार्थ को उसके डैडी ने भी बताई थी कि वे उस रात सचमुच डर गए थे। पहले तो उन्होंने किसी की बातों को नहीं माना, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराने लगा डर उन पर हावी होने लगा था। उन्होंने बताया कि उस शैतान के कब्जे में कितने खतरनाक और कितने सारे भूत होंगे, इसकी कोई गिनती नहीं लगा सकता। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसका मुकाबला कर पाना किसी इंसान की बस की तो बात ही नहीं है। उन्हें लौट कर आए हुए काफी वक्त बीत चुका था, इसीलिए सिद्धार्थ चाहता था कि उसके डैडी को प्रॉपर रेस्ट दिया जाए। शाम हो चुकी थी और सिद्धार्थ थोड़ी ही देर बाद डिनर करने के बाद अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ना चाहता था। वो ऐसे ही अपनी मां को वहां मौत के मुंह में फंसे नहीं रहने दे सकता था। लगभग 1.5 घंटे के बाद गौरी और दयाल ने डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगाया और पेट भर खाना खा लेने के बाद सिद्धार्थ के डैडी अपने कमरे में जाकर सो गए।
उन्हें बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद आ गई। सिद्धार्थ उन्हें बिना कुछ बताए अपनी पूरी तैयारी से एक बार फिर उस भूता हवेली की तरफ निकल गया। अब अंधेरा हो चुका था। गांव में पिछले दिनों हुई तबाही के निशान अब तक मौजूद थे। स्ट्रीट लाइट्स अब तक ठीक नहीं हो पाए थे और यहां तक कि घरों के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस अब तक भी नहीं जुड़ पाए थे। इक्का दुक्का घरों की हल्की रोशनी अपने टॉर्च के उजाले में वो आगे बढ़ रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वह उस शैतान के हमले का किस तरह जवाब देगा। इधर उधर की झाड़ियों से झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। दूर कहीं जंगल में सियार रो रहे थे। एक बार फिर पूरा गांव सन्नाटे की चादर में लिपटा हुआ था। अब तक वो गांव से पार निकल भी नहीं पाया था कि उसे अचानक उसके पीछे पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वहीं गेस्ट हाउस में मिस्टर बजाज को अपने रूम में अचानक बहुत ज्यादा सफोकेशन फील होने लगा। आखिर कौन और क्यों सिद्धार्थ का पीछा कर रहा था? क्या सिद्धार्थ के साथ कुछ बुरा होने को था? क्या मिस्टर बजाज की तबीयत ठीक नहीं थी या उनके साथ सोची समझी साजिश हो रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ के डैडी का लौट आना ये तो एक खुशी की बात थी, लेकिन जब से मिस्टर बजाज ने गौरी को उस तरह से तैयार होकर बाहर से आते हुए देखा था, तब से उन्हें ये बात खटक रही थी। उन्होंने गौरी को बाद में टोका भी था, लेकिन गौरी ने जिस तरह से बहाना बनाया था, मिस्टर बजाज का दिल वो मानने के लिए तैयार नहीं था। वो काफी लंबे वक्त से गौरी को ऑब्जर्व करते आ रहे थे और उन्हें पता था कि गौरी पर कभी भी कोई भी शैतानी रूह हावी हो जाया करती थी। तो क्या आज भी कुछ वैसा ही हुआ था? मिस्टर बजाज अपने कमरे में इसी बात को सोच रहे थे और तभी उन्हें अचानक से घबराहट होने लगी थी। वीरानगढ़ में जिस तरह का अंधेरा छाया हुआ था, वैसा अंधेरा तो गेस्ट हाउस में नहीं था, लेकिन शैतानी साजिश गेस्ट हाउस में अभी भी जारी थी। मिस्टर बजाज को जो सफोकेशन हुआ था वो कोई आम सफोकेशन नहीं था। यह सचमुच उन्हें कमरे से बाहर निकलवाने की साजिश थी। लेकिन यह साजिश कर कौन रहा था, इसका जवाब अभी मिलना बाकी था। बहरहाल सिद्धार्थ तो आगे बढ़ते जा रहा था। उसे सुनाई दे रही वह आवाज उसे थोड़ा डरा जरूर रही थी, लेकिन वो तो हर तरह के खतरे का सामना करने का आदी हो चुका था। अभी वो थोड़ी ही दूर बढ़ा था कि उसे किसी के उसके सामने से झाड़ियों की तरफ भागने की आहट महसूस हुई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच उसे दिखाई दे रही वो लड़की बहुत डरी हुई थी और उसे कोई पकड़ना चाह रहा था। वहां इतना अच्छा उजाला तो नहीं था कि वो ठीक से देख पाता, लेकिन उसने टॉर्च से देखने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की सफेद सलवार सूट पहने हुए कच्चे रास्ते से भागकर खेतों की तरफ जा रही थी। सिद्धार्थ की दूरी अभी हवेली से बहुत ज्यादा भी नहीं थी और रात भी बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। हालांकि वो वीरानगढ़ में रह रहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं लगाया जा सकता कि हर बार उसे दिखाई देने वाली औरतें भूत और चुड़ैली हो। इस बार सिद्धार्थ के सामने कोई टाइम लिमिट भी नहीं थी और जिस तरह का माहौल आज के जमाने में चल रहा है, वैसे में वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह भी नहीं फेर सकता था। उसे लगा जैसे उस लड़की को उसकी मदद की जरूरत है और ऐसी खतरनाक और सुनसान जगह पर किसी भी लड़की का फायदा उठाया जा सकता था। इसीलिए सिद्धार्थ जिधर वो लड़की भागी थी उधर टॉर्च उजाला दिखाकर देखने लगा। ये बात थोड़ी अजीब थी कि उस अंधेरे में भी उस लड़की पर टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही थी। वैसे चांद की रोशनी थी और उस वक्त उतना ज्यादा भी अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वैसी खतरनाक जगह पर आमतौर पर इतनी रात में बेवजह कोई लड़की नहीं जा सकती थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। इसकी वजह से जगह जगह पर जो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे उनमें पानी इकट्ठा हो गया था। सिद्धार्थ इस बात को देखकर हैरान रह गया था कि वो लड़की वहां पर बैठकर अपने ऊपर पानी डालने लगी। ये क्या पागलपन था?
क्या वो लड़की दिमाग से पागल थी? क्या सिद्धार्थ का उस लड़की की तरफ जाना सही था? दूर से देखने में वो लड़की ज्यादा उम्र की तो नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी यह हरकत बिल्कुल पागलपन से भरी हुई थी। पहले तो वो ऐसे भाग रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और अभी वो पागलों की तरह अपने पूरे बाल खोलकर गंदा पानी अपने ऊपर डाल रही थी। लगता है ये सचमुच ये लड़की पागल है। मैं इसके पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे यहां से निकलना चाहिए, सिद्धार्थ ने अपने आप से कहा, और फिर वो वापस अपने रास्ते जाने लगा। इससे पहले कि वो थोड़ा आगे बढ़ पाता, अचानक उसे उसके कानों में धीमे से आवाज आई, सिद्धार्थ, रुको तो सही। सिद्धार्थ ने उस लड़की की तरफ देखा। वो लड़की उसे वहां दिखाई ही नहीं दी। क्या वो सचमुच कोई भूतनी या चुड़ैल थी? सिद्धार्थ के बढ़ते हुए कदम के साथ उसे घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। एक बार फिर से उसे सुनाई दिया, कहां जा रहे हो? यहां तक आए और मुझसे मिले तक नहीं। तुम मुझे ऐसे तन्हा छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैं प्यासी हूं, पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकता। इधर आओ तो सही, एक बार मुझसे बात तो कर लो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो सचमुच में कोई डाइन या चुड़ैल ही थी जो सिद्धार्थ को किसी भी तरह रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो एक बार फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस बार वो अचानक गीले कपड़े और गीले बालों में सिद्धार्थ के सामने आ गई। उसका भीगा बदन टॉर्च की रोशनी में बहुत हॉट लग रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही सिद्धार्थ ने उसके चेहरे को देखने के लिए अपने हाथों में मौजूद टॉर्च उसके चेहरे पर फोकस किया, उसके खतरनाक चेहरे को देखकर सिद्धार्थ के हाथ से वो टॉर्च नीचे गिर गया। उसने हड़बड़ाहट में कांपते हुए हाथों से टॉर्च को ऊपर उठाया। सिद्धार्थ ऐसी किसी भी बला से निपटने के लिए उसी वक्त तैयार हो गया था जब उसे उसके आसपास घुंघरू की आवाज आई थी। उसने अपने हाथों में एक खास किस्म की अभिमंत्रित राख रखी हुई थी। वो राख उसे बूढ़े बाबा के कमरे से मिली थी। सिद्धार्थ जानता था कि बूढ़े बाबा वहां गेस्ट हाउस में नहीं थे, लेकिन उनकी चीजों में उसे कुछ न कुछ काम का जरूर मिल जाएगा। उसने बूढ़े बाबा को उस विभूत का इस्तेमाल करते हुए पहले भी देखा था कि कुछ खास किस्म की लकड़ियों और फूलों का इस्तेमाल करके उस राख को तैयार किया गया था। पर इससे पहले कि सिद्धार्थ उस राख का इस्तेमाल कर पाता, उस चुड़ैल ने सिद्धार्थ को सीने पर जोर की लात मारी और सिद्धार्थ धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अगले ही पल उछलकर वो सिद्धार्थ के ऊपर बैठ गई और अजीब अजीब सा मंत्र बोलने लगी। जैसे ही वो सिद्धार्थ के ऊपर आकर बैठी, सिद्धार्थ के पैरों ने काम करना बंद कर दिया। उसके हाथों में भी पहले जैसी ताकत नहीं रही। वो उसे अपने ऊपर से अलग करना चाहता था। उसकी पूरी कोशिश थी कि वो जल्द ही उस चुड़ैल को मुक्ति दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उस चुड़ैल ने सिद्धार्थ के सिर पर हाथ रख दिया। उसके दोनों हाथ सिद्धार्थ के शरीर में घूम रहे थे। अब तक वो सिद्धार्थ के सीने पर बैठी हुई थी, लेकिन अब वो सिद्धार्थ को बुरी तरह चूमने और अपनी जुबान से उसे चाटने लगी थी। उसका खतरनाक और बदसूरत चेहरा देखकर सिद्धार्थ को घिन आ रही थी और डर के मारे उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। तो क्या वो चुड़ैल उसका खून पीने वाली थी? इधर सिद्धार्थ की जान आफत में फंसी हुई थी और उधर मिस्टर बजाज के उनके कमरे के बाहर निकलते ही किसी ने पीछे से आकर अचानक उन्हें जोर का धक्का दे दिया था। वो खुद को संभाल नहीं पाए और धड़ाम से नीचे गिर गए। वो उस वक्त बरामदे में खड़े हुए थे और बरामदा जमीन के करीब 5 फीट ऊंचा था, लेकिन गेस्ट हाउस में उनके साथ ऐसा कौन कर सकता था? मिस्टर बजाज ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये बात तो सच थी कि किसी ने तो उन्हें बहुत जोर का धक्का दिया था। उनकी कोहनी और कमर में बहुत जोर से चोट लगी थी और वो कहराते हुए खड़े हुए, और जब उन्होंने देखा कि कोई भी नहीं आया है तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर दोबारा लेट गए। अभी अभी जो हादसा उनके साथ हुआ था, उसके बाद पहले से हो रही घबराहट अपने आप शांत हो चुकी थी। उधर गांव की सरहद पर
सिद्धार्थ उस चुड़ैल से खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन ये क्या, वो चुड़ैल उसका खून नहीं पी रही थी, बल्कि वो तो सिद्धार्थ के साथ कुछ और ही कर रही थी। उसने धीरे धीरे सिद्धार्थ के कपड़े उतारना शुरू कर दिए और वो कुछ ही देर में सिद्धार्थ के साथ जबरन संबंध बनाने लगी। लेकिन सिद्धार्थ ने अचानक से कुछ ऐसे मंत्र बोले जिससे वो चुड़ैल अचानक से गायब हो गई। पर ताज्जुब की बात यह थी कि सिद्धार्थ की जुबान में ये मंत्र आए कैसे, क्योंकि सिद्धार्थ ने तो कभी भी इस मंत्र को ना सुना था और ना ही पढ़ा था। क्या इसका कोई कनेक्शन पिछले जन्म से था? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। सिद्धार्थ अब पहले से थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जो उसके साथ हुआ था वो बिल्कुल भी नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था। बहरहाल वो अब हवेली के कंपाउंड तक पहुंच चुका था। अब उसे बस किसी भी तरह से अपनी मम्मी को बचाकर बाहर लाना था और इसी तरह से वीरान गढ़ की मनहूसियत से उसे और उसके परिवार को काफी हद तक छुटकारा मिल जाता। अभी उसने हवेली के चैनल गेट को हाथ ही लगाया था कि उसे एक जोरदार झटका लगा और वो दूर फेंका गया। जैसे तैसे उठा और उसने दोबारा से उस गेट को खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी फिर वो उस गेट को खोलने में नाकाम रहा। अब उस गेट के पास जाने से ही उसे बहुत ज्यादा हीट फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा कंपाउंड बहुत खतरनाक आग में झुलसा हुआ हो। सिद्धार्थ ने कुछ उपाय करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वो थक हार कर उदास होकर वापस गेस्ट हाउस लौटने लगा। कुछ ही मिनट में जब गेस्ट हाउस के कंपाउंड के पास पहुंचा, उसने देखा, वो दंग रह गया। उसने देखा कि उसके डैडी मिस्टर बजाज को घसीटकर बरामदे से ले जा रहे थे। सिद्धार्थ को लगा जैसे अंधेरे में उसे देखने में कोई गलती हो रही हो या उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो दौड़कर गेस्ट हाउस के करीब आने लगा। मिस्टर बजाज अपने पैर पटक रहे थे और चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था। वे आवाज भी नहीं कर पा रहे थे। हालांकि मिस्टर बजाज भी अपने हाथ पैर चला रहे थे और वे भी सिद्धार्थ के डैडी को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? सिद्धार्थ के डैडी ऐसा कैसे कर सकते थे? अभी सिद्धार्थ कुछ ही मीटर की दूरी पर ही था कि उसने देखा उसके डैडी के हाथों में एक बड़ा सा चाकू था और वो मिस्टर बजाज के सीने में वो चाकू घोंपने ही वाले थे। आखिर उन दोनों के बीच हो रही इस लड़ाई की वजह क्या हो सकती थी? अचानक वे बरसों पुराने दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए थे? क्या सिद्धार्थ की आंखें जो देख रही थी वो एक सच था? अगर वो लड़ाई सचमुच मिस्टर बजाज और सिद्धार्थ के डैडी के बीच हो रही थी, तो सिद्धार्थ दोनों में से किसको चुनेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। तभी सिद्धार्थ बहुत जोर से चिल्लाया, स्टॉप डैडी, स्टॉप, रुक जाइए डैडी, प्लीज चाकू फेंक दीजिए। सिद्धार्थ चिल्लाने लगा, लेकिन उसके चिल्लाने का उसके डैडी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वे लगातार मिस्टर बजाज को चाकू मारने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि सिद्धार्थ वहां तक पहुंचकर उनके हाथों से वो चाकू छुड़ा पाता, उन्होंने मिस्टर बजाज को सीने पर एक जख्म दे ही दिया। मिस्टर बजाज की किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि वो जख्म बहुत गहरा नहीं था, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने डैडी का हाथ पकड़ा, उन्होंने झुंझलाहट के साथ सिद्धार्थ को धक्का देकर दूर फेंक दिया। वहीं मिस्टर बजाज अभी भी जमीन से उठने की कोशिश कर रहे थे। वो ठीक से उठ नहीं पा रहे थे। कुछ देर पहले ही मिस्टर बजाज को बरामदे से धक्का देकर नीचे गिराया गया था, जिसके कारण उनकी कमर में पहले ही बहुत दर्द था और ऊपर से सीने पर मिला ये जख्म। सिद्धार्थ, तुम्हारे डैडी पागल हो गए, मुझे बचाओ। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं। बॉस, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज अपना गुस्सा छोड़ दीजिए, कोई कारण तो बताइए। मिस्टर बजाज दर्द के बीच कहराते हुए कहने लगे। सिद्धार्थ इस बात को लेकर हैरान था कि मिस्टर बजाज तक नहीं जानते थे कि उन दोनों के बीच में आखिर झगड़ा क्यों हो रहा था। उसने तुरंत अपने डैडी को दोबारा पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन प्रभात भारद्वाज के सिर पर जैसे जुनून सवार था। वो मिस्टर बजाज की जान लिए बिना शांत नहीं बैठने वाले थे। सिद्धार्थ ने भी पूछने की कोशिश की, डैडी बताइए तो सही, क्या हुआ है? आप रुक जाइए, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं आपको ये क्राइम नहीं करने दूंगा।
बजाज अंकल तो आपके दोस्त हैं, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते? फेंक दीजिए हथियार, सिद्धार्थ ने अपने डैडी से कहा। जब बार बार सिद्धार्थ के कहने पर भी उसके डैडी हथियार छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो सिद्धार्थ को कुछ भी समझ आना ही बंद हो गया था। वो बस उन्हें कसकर पकड़ कर रखना चाहता था। इतनी देर से जब सिद्धार्थ अपने डैडी को यूं जकड़े हुए था और उन्हें मिस्टर बजाज पर अटैक नहीं करने दे रहा था, तो उनका गुस्सा और पागलपन और भी ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने गुस्से से गुर्राकर गरजती हुई आवाज में सिद्धार्थ से कहा, हट जा बेवकूफ लड़के, वैसे भी ये सब कुछ तेरे ही वजह से हो रहा है। तूने ना मुझे पहले कभी चैन से रहने दिया और ना लगता है मुझे इससे पहले तुझे ही ठिकाना लगाना पड़ेगा। ये कहते हुए सिद्धार्थ के डैडी ने सिद्धार्थ पर ही हमला करना शुरू कर दिया था। मिस्टर बजाज जब सिद्धार्थ को बचाने के लिए आगे आए तो उन्होंने मिस्टर बजाज को फिर से एक जख्म दे दिया और मिस्टर बजाज दर्द से कहराते हुए अपने हाथ को पकड़कर दूसरी तरफ हो गए। अब उनके एक हाथ पर भी चोट लग चुकी थी। इतनी ज्यादा उथल पुथल और मारामारी मचने की वजह से गौरी और दयाल भी तुरंत कमरे से बाहर आए। उन्होंने भी देखा कि बाहर बाप बेटे के बीच खतरनाक लड़ाई हो रही थी। ये सब क्या हो रहा था? गौरी और दयाल को भी कुछ नहीं पता था कि वहां पर दरअसल चल क्या रहा था। गौरी जोर से चीखी, सिद्धार्थ, ये क्या हो रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने डैडी से लड़ाई कर रहे हो? छोड़ दो उन्हें सिद्धार्थ। अंकल, आप भी चाकू फेंक दीजिए। बाप बेटे की ऐसी लड़ाई लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? डैडी, उन्हें रोकिए, गौरी ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही गौरी पास पहुंची, उसने देखा कि मिस्टर बजाज को भी बहुत सारे इंजरीज आई थी। मिस्टर बजाज ने गौरी को बताया कि सिद्धार्थ के डैडी उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे और सिद्धार्थ उन्हें बचाने आया था। गौरी और दयाल भी आगे दौड़कर उन्होंने सिद्धार्थ और उसके डैडी को अलग अलग करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं मिस्टर प्रभात में इतनी ज्यादा ताकत कहां से आ गई थी। उन्होंने दयाल को पेट पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया और गौरी के बाल खींचकर उसे दूर फेंक दिया। सिद्धार्थ ने अभी भी उन्हें पकड़ कर रखा हुआ था, लेकिन वो उन्हें काबू नहीं कर पा रहा था। गौरी, मुझे लगता है इन पर कोई शैतानी रूह सवार हो गई है। जल्दी जाओ और मेरे टूल बैग में रखा हुआ अभिमंत्रित जल लेकर आओ। वैसे तो हम लोग इन्हें काबू नहीं कर पाएंगे, सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। अभी सिद्धार्थ और उसके पिता के बीच वो लड़ाई चल ही रही थी कि गौरी ने सिद्धार्थ के कहे अनुसार अभिमंत्रित जल लाकर सिद्धार्थ के पापा के ऊपर उसका छिड़काव कर दिया। वो उस वक्त सिद्धार्थ को मौत के घाट उतारने वाले ही थे कि उस अभिमंत्रित जल के छिड़काव के बाद अगले ही पल उनका पूरा शरीर जलने लगा। एक खतरनाक चीख सुनाई दी और वो काले धुएं में तब्दील होकर गायब हो गए। सबकी आंखों के सामने पेश आए इस नजारे ने उन सभी लोगों को हैरान कर दिया था। आखिर ये क्या हुआ था और सिद्धार्थ के डैडी इस तरह से गायब कैसे हो सकते थे? इस घटना से सिद्धार्थ पूरी तरह टूट चुका था। वो वहीं बैठकर अपने सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। डैडी, ये क्या हो गया? आपको क्या हो गया था? आप ऐसे कैसे गायब हो सकते हो? इतने दिनों बाद आप मेरी जिंदगी में आए थे। ये नहीं हो सकता, आप ऐसे गायब नहीं हो सकते, सिद्धार्थ रोते हुए कहने लगा। नहीं सिद्धार्थ, रोने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? आई एम श्योर वो तुम्हारे डैडी नहीं थे। ये उस शैतान की कोई साजिश थी। वो कोई भूत प्रेत था। तुम्हें ऐसे रोने की जरूरत नहीं है। अंकल शायद अभी भी उसी हवेली में कैद है, गौरी ने सिद्धार्थ को तसल्ली देते हुए कहा। वे लोग इस बात को नहीं जानते थे कि जिस भूत को सिद्धार्थ अपने डैडी समझकर रो रहा था, वो अब भी गायब होने के बाद भी वहीं मौजूद था। जैसे ही सब लोग उसे लेकर बेपरवाह हुए, उसने सिद्धार्थ को उसका गला पकड़कर ऊपर उठा लिया। वहां अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी। सिद्धार्थ को गौरी ने छुड़ाने की कोशिश की, पर वो नाकाम रही। मजबूरन सिद्धार्थ को उस पत्थर की बारिश में छोड़कर उन लोगों को बरामदे में जाना पड़ा। जहां सिद्धार्थ अपना गला छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था, वहीं रुक रुक कर आसमान से गिरते पत्थरों की चोट अब वो बहुत ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। जिस भूत ने उसकी गर्दन को दबोच रखा था, अब वो दिखाई तक नहीं दे रहा था। चोट लगने की वजह से सिद्धार्थ का खून भी तेजी से बहने लगा था। डैडी, सिद्धार्थ को बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई कुछ करो प्लीज, उसे बचा लो, छोड़ दो, उसे छोड़ दो, गौरी ने मदद के लिए चीख पुकार करते हुए कहा। मिस्टर बजाज जो खुद जख्मी थे, वे कर भी क्या सकते थे
और दयाल ने तो आज तक कभी भी किसी के मामले में दखल अंदाजी की ही नहीं थी, तो उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पत्थरों की बारिश अपने आप थम गई और सिद्धार्थ, जो कि हवा में लटका हुआ था, वो नीचे गिर गया। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे था? भूत ने अपने चुंगल से सिद्धार्थ को आजाद कैसे कर दिया था? वो पत्थरों की बारिश ऐसे कैसे थम गई थी? सिद्धार्थ जमीन पर गिरा हुआ दर्द से कहरा रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था। तभी उन सभी लोगों को अचानक एक इंसान के आकार में रोशनी आती हुई दिखाई दी। तो क्या ये उस रोशनी की ही करामत थी कि सिद्धार्थ पे आई वो बला टल गई थी? लेकिन वीरानगढ़ में उस शैतान के खिलाफ जाने की हिम्मत आखिर किसने की थी? जब रोशनी का जरिया उनके पास आया, तब सब लोगों ने देखा कि और कोई नहीं बल्कि बूढ़े बाबा थे। तो क्या उनके आते ही वो भूत वहां से भाग गया था? जैसे ही बूढ़े बाबा उन लोगों के पास पहुंचे, उस भूत ने उन सभी लोगों को अपनी ताकत के दम पर जमीन से ऊपर उठा दिया। वो उन सभी लोगों को गोल गोल घुमाने लगा और खुद उनके बीच में खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगा। उसका चेहरा बहुत खतरनाक दिख रहा था। उसकी आंखों से लाल अंगारे बरस रहे थे और चेहरा पूरा सफेद दिखाई दे रहा था। सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ वो भूत बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। बूढ़े बाबा अपने हाथ में एक अनोखा डंडा पकड़े हुए थे, जिसके हैंडल की बनावट किसी हाथी के समान थी और वो डंडा सांप के समान टेढ़ा मेढ़ा था। उन्होंने जैसे ही उस डंडे को उस भूत की तरफ किया, उसमें से मानो आग की पिचकारी निकली और उसने उस भूत को अपने अंदर समा लिया। बाबा, शुक्र है आप सही टाइम पर आ गए। आपने सिद्धार्थ की नहीं, हम सबकी भी जान बचाई है। ये भूत यहाँ पर सिद्धार्थ के डैडी का रूप लेकर आया था और हम लोगों के साथ रहने लगा था। अगर वक्त रहते आप नहीं आ गए होते तो आज हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। गौरी ने बूढ़े बाबा से कहा, चलो सिद्धार्थ को अंदर ले चलने में मेरी मदद करो। आओ गौरी, मिस्टर बजाज ने गौरी से कहा। नहीं अंकल, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, मैं खुद ही चल सकता हूं, यह चोट जल्दी ही ठीक हो जाएगी, सिद्धार्थ ने दर्द से कहराते हुए कहा। सिद्धार्थ, अपने दिल पर पत्थर रख लो, क्योंकि मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूं शायद तुम उसे बर्दाश्त न कर पाओ। अब तक तुमने जो सहा है वो तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसके बाद तुम्हारे कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें इतनी बुरी खबर किस मुंह से सुनाऊं। बूढ़े बाबा ने कहा। तो ऐसी कौन सी खबर थी जो बूढ़े बाबा सिद्धार्थ को देने वाले थे? वे बूढ़े बाबा अचानक वहां पर कैसे आ गए थे? बीते 2-3 दिनों से आखिर वो गए कहां थे? उनके शरीर से वो जो रोशनी निकल रही थी, उसके पीछे का रहस्य क्या था? जानने के लिए सुनते रहिए। बाबा, आप ये सब कुछ क्या कह रहे हो? सचमुच आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी बात को सुनकर टूट जाऊंगा? इतने दिनों से मैं अपने माँ बाप से भी बिछड़ कर रहा हूं। मैंने न जाने कितने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है, भूतों का सामना किया है। मुझे किसी बात से दुख नहीं होने वाला। आप बताइए, आप क्या कहने वाले थे? सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा। दरअसल सिद्धार्थ, बात ऐसी है कि तुमने तुम्हारे माता पिता को पहले उस शैतान की वजह से खो दिया था। ये बात तो सच है, लेकिन मैं तुम्हें इससे भी बुरी खबर देने जा रहा हूं। इतना कहकर बूढ़े बाबा एक बार फिर रुक गए। बूढ़े बाबा जैसे इस बात को कहने से बार बार बच रहे थे, उस वजह से सिद्धार्थ की बेचैनी उस बात को जानने को लेकर और भी ज्यादा बढ़ गई थी। भले ही वो बात बुरी थी, लेकिन सिद्धार्थ उसे तुरंत जानना चाहता था। बाबा बताइए ना, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपके कहने का मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। बता दीजिए, बात चाहे जितनी भी कड़वी हो मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आप बता ही दीजिए। सिद्धार्थ कहराते हुए खड़ा हुआ और बूढ़े बाबा से हाथ जोड़कर कहने लगा, तुम्हें याद है तुम्हें उस शैतान ने किस शर्त को पूरा करने के लिए कहा था, जिसके लिए उसने तुम्हें 48 घंटे की मोहलत दी थी?
क्या तुमने वो शर्त पूरी की थी और क्या तुमने उसकी बात मानी थी? बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से पूछा। हाँ बाबा, उसने मेरे सामने एक शर्त रखी थी, ये सच है, लेकिन ये आपको कैसे पता? उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपने डैडी को छुड़वाना चाहता हूं तो मुझे गौरी के डैडी की हत्या करनी होगी। ये उस शैतान की एक घटिया चाल थी। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? अपनी डैडी की जान बचाने के लिए बजाज अंकल की जान में कैसे ले सकता था? इसलिए मैंने उस शैतान की बात नहीं मानी। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा को जवाब दिया। बेटा, जब तुमने उसकी बात नहीं मानी तो उस शैतान का गुस्सा तुम्हारे पिता को भुगतना पड़ा। मैं अभी अभी तुम्हारे पिता की लाश देखकर आ रहा हूं। बेटा, मुझे यकीन है वो सचमुच तुम्हारे पिता की ही लाश है। जितना मैं अपनी शक्तियों के बल पर देख पाया हूं, मुझसे मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि उसने गला घोटकर तुम्हारे पिता को मौत के घाट उतार दिया। इसके पहले उसने उनके शरीर की हड्डियों को बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया था। उसने तुम्हारे पिता के सीने पर इतनी जोर की लात मारी थी कि वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगे थे, और फिर आखिर में गला घोटकर उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। बूढ़े बाबा ने बड़े दुख के साथ सिद्धार्थ को यह हकीकत बताई। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को बताया कि उन्होंने वहां के लोकल पुलिस को भी सिद्धार्थ के डैडी की लाश के बारे में पहले ही बता दिया था, और उन लोगों ने भी ये बात मानी थी कि वो लाश सिद्धार्थ के पिता की है। ये खबर सुनते ही सिद्धार्थ चक्कर खाकर वहीं गिर गया। लड़खड़ाते हुए सिद्धार्थ को गौरी और मिस्टर बजाज ने सहारा दिया। उन्हें तो एक पल कुछ समझ ही नहीं आया कि वो उस बेटे को क्या तसल्ली दे जो इतने दिनों से अपने माँ बाप की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। डैडी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये भी उस शैतान की कोई चाल होगी। गौरी, तुमने ये तो कहा था ना कि डैडी अभी भी उस हवेली में ही कैद होंगे, तो हम उन्हें वहां से ढूंढ निकालेंगे। वो लाश डैडी की नहीं हो सकती, सिद्धार्थ ने रोते हुए कहा। बूढ़े बाबा उसके पास गए और उसके सिर पर हाथ रखकर उससे कहने लगे, देखो बेटा, जो होना था वो तो हो चुका। तुम्हें इस बात को मानना ही पड़ेगा कि अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। होनी को कोई नहीं टाल सकता बेटा। उस शैतान को तो तुमसे बदला लेना था, तो उसने अपना काम पूरा कर ही दिया। धीरज रखो और खुद को संभालो। अब हमें तुम्हारे पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी भी करनी है। जब बूढ़े बाबा और मिस्टर बजाज सिद्धार्थ को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान गौरी ने सिद्धार्थ के बैग से फर्स्ट एड किट निकाला और अपनी आंसू भरी आंखों से ही सिद्धार्थ और अपने डैडी के जख्मों को देखकर उन पर पट्टी बांधने लगी। सिद्धार्थ पट्टी बंधवाने से भी इनकार कर रहा था। उसका रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन फिर भी गौरी ने उसे पट्टियां तो बांधी दी थी। ये रात सचमुच एक और बहुत मनहूस रात थी। सुबह सिद्धार्थ और गांव के बाकी लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा दुख से भरी हुई थी। सिद्धार्थ के डैडी गांव के उन सभी लोगों की जिंदगी में रोशनी लाना चाहते थे, लेकिन आज वे सिद्धार्थ को ही अंधेरे में छोड़कर चले गए थे। बचपन से ही सिद्धार्थ का अपने पापा से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। उनकी उंगली पकड़कर वो चलना सीखा था, और जिंदगी के किसी भी मोड़ पर उसके पिता ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था। वो हमेशा से ही सिद्धार्थ को एक बहुत बड़े और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बनने के सपने देखा करते थे। रात रात भर जागकर अपनी मीटिंग और काम में लगे रहते थे। सिद्धार्थ को याद है कि कैसे वो संडे का दिन पूरा वक्त उसके साथ खेला करते हैं, और शाम को वो सब लोग साथ घूमने जाया करते थे। उनके रहते सिद्धार्थ पर आज तक कोई भी परेशानी नहीं आई थी। सिद्धार्थ की हर परेशानी को वो अपने ऊपर ले लिया करते थे। स्कूल का प्रोजेक्ट हो या कॉलेज असाइनमेंट, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या कोई सेमिनार, हर जगह वो सिद्धार्थ को मोटिवेट, गाइड और प्रिपेयर किया करते थे। कभी उसे जरा से भी चोट लग जाए तो उससे ज्यादा दर्द उसके पापा को हुआ करता था।
वो सिद्धार्थ की मम्मी से हर बार कहा करते थे कि मैं अपने बेटे को कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकता। आज सिद्धार्थ के डैडी ने अपना वो वादा तोड़ दिया था। वो खुद ही उसे रोता हुआ छोड़कर चले गए थे। सिद्धार्थ के लिए जैसी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसके पिता ही उसकी पूरी दुनिया थे। उसने जो कुछ सीखा था अपने पिता को आइडल मानकर ही सीखा था। अब सब खत्म हो चुका था। अब सिद्धार्थ का दिल इस बात को लेकर भी बहुत घबरा रहा था कि उस शैतान ने कहीं उसकी मां के साथ भी तो ऐसा ही कुछ नहीं किया होगा। हालांकि यह सिद्धार्थ की गलती की वजह से हुआ था, लेकिन किसी और की जान लेकर वो अपने पेरेंट्स की जान कैसे बचा सकता था? क्योंकि अब दिन निकल चुका था, तो अंतिम संस्कार के लिए और देर करने की जरूरत नहीं थी। बूढ़े बाबा अपने साथ दयाल को लेकर खुद गांव के मुखिया के घर गए और उन्हें सारे गांव वालों को इकट्ठा करके गेस्ट हाउस में आने के लिए कहा। मुखिया जी को सिद्धार्थ के डैडी के न रहने की खबर भी सुनाई गई, जिसे सुनने के बाद तो सभी लोग सन्न रह गए। उन लोगों ने तो सिद्धार्थ को अपने डैडी के साथ हवेली से वापस गेस्ट हाउस की तरफ जाते हुए देखा था, तो फिर वे लोग सिद्धार्थ के डैडी की लाश कहीं और पड़े होने की बात पर इतनी आसानी से यकीन कैसे कर लेते? खैर, ये वक्त बहस करने का बिल्कुल नहीं था। लगभग आधे घंटे के अंदर ही तमाम गांव वाले गेस्ट हाउस के पास इकट्ठे हो गए। क्योंकि सिद्धार्थ के डैडी अपने घर से तो काफी दूर थे, इसलिए उनकी अर्थी को घर से बाहर निकाले जाने की रस्म की तो जरूरत थी ही नहीं। गांव के लोगों से सलाह करने के बाद उनकी अर्थी और अंतिम संस्कार के तमाम सामान को उनकी लाश के पास ही पहुंचा दिया गया था। उनकी लाश पहले ही शमशान घाट के पास पड़ी हुई थी, तो गांव के सभी लोग सिद्धार्थ को अपने साथ लेकर शमशान घाट की तरफ निकल गए। क्योंकि सिद्धार्थ को छोड़कर उसके परिवार से वो कोई भी नहीं था और किसी को बुलाया भी नहीं जा सकता था, इसलिए बूढ़े बाबा और गांव के बड़े लोगों की राय के हिसाब से ही अंतिम संस्कार होना था। 4 हरे बांसों का इंतजाम करवाया गया ताकि अर्थी बनाई जा सके। कफन के लिए एक सफेद धोती और फूल मालाओं, गुलाल, इत्र, मखाने, बताशे, सूखी घास, इन सब चीजों का इंतजाम कराया गया। कुछ बड़े बुजुर्गों ने मिलकर सीढ़ी बनाई और सिद्धार्थ की मदद से लाश अर्थी पर लिटाया गया। उस वक्त सिद्धार्थ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जिस तरह से उसकी परवरिश हुई थी, उसे किसी भी अपने के अंतिम संस्कार में कभी नहीं भेजा गया था। आज जब उसके खुद के पिता के अंतिम संस्कार की बात थी, तो वो पूरी तरह टूट चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। सिद्धार्थ के पूरे बदन में जहां तहां पट्टियां बंधी हुई थी, पर खून अब भी रिस रहा था। बाहरी चोट से ज्यादा दर्द उसे अपने दिल के जख्म से मिल रहा था। वो चाहकर भी अपने डैडी को नहीं बचा पाया। इसका अफसोस उसे जीने नहीं दे रहा था। जहां शमशान में सिद्धार्थ के डैडी की चिता तैयार कर ली गई थी, वहीं दूसरी तरफ हवेली से नगाड़े और ढोल बजने की आवाजें आने लगी, पटाखे फूटने लगे और आतिशबाजी होने लगी। यह उस शैतान की जीत का जश्न था जिसे रोका नहीं जा सकता था। एक तरफ गांव में सिद्धार्थ के डैडी की मौत से पसरा मातम, तो दूसरी तरफ जश्न। पूरा वीरानगढ़ इस अजीब नजारे का गवाह बन गया था। सब बेबस थे और सभी की आंखें नम थी। सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा, गांव के मुखिया और मिस्टर बजाज ने कांधा देकर लाश को उठाया और फिर सिद्धार्थ के हाथों में मटकी थमा दी गई। उस मटकी में जल रहे उपले की आग से ही सिद्धार्थ के पिता को अग्नि दी जानी थी। बाद में उस मटकी से आग निकालकर चिता के लिए मशाल जलाई गई। पहले सिद्धार्थ ने उसी मटकी में पानी भरकर अपने पिता की लाश के चक्कर लगाए और फिर सिसकियां भरते हुए अपने पिता को अग्नि दे दी। लगभग आधे घंटे में सिद्धार्थ के पिता की लाश काफी हद तक जल चुकी थी, लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा खौफनाक नजारा दिखाई दिया कि लोगों के दिल की धड़कनें थम गई। प्रभात भारद्वाज की चिता से अचानक गाढ़ा सफेद धुआं निकलने लगा। कुछ ही पल बाद उस धुएं ने एक इंसानी शरीर का रूप ले लिया। वीरानगढ़ के शमशान में चिता न जले, ऐसा शायद ही कोई दिन गया हो, लेकिन अब तक किसी चिता से ऐसा सफेद धुआं नहीं निकला था। लोगों की हैरानी उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ गई जब उस चिता से निकले धुएं ने इंसानी शरीर का आकार ले लिया और धुएं से प्रभात भारद्वाज की आवाज सुनाई दी।
सिद्धार्थ, मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इस गांव की और तुम्हारे अपने पेरेंट्स की बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमसे ही बदला लेने के लिए उस शैतान ने ये सब कुछ किया। उस शैतान ने तो मुझे मार दिया, लेकिन अभी भी तुम अपनी माँ और तमाम गांव वालों को बचा सकते हो। इस आवाज की सुनाई देते ही हैरानी से सब लोग एक दूसरे की तरफ और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखने लगे। डैडी, आप क्या कह रहे हैं? मेरा इस गांव की बर्बादी से क्या लेना देना? ये गांव तो मेरे आने से पहले ही बर्बाद था। सिद्धार्थ ने अपने डैडी की रूह से पूछा। इसका जवाब तुम्हें सिर्फ वो बूढ़े बाबा ही दे सकते हैं जो इस वक्त तुम्हारे बगल में खड़े हैं। वो खुद तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब है। इतना कहकर चिता पर दिखाई दे रहा वो धुआं भी आसमान में गायब हो गया। इस बात का खुलासा होते ही तमाम लोगों की नजरें बूढ़े बाबा की तरफ देखने लगी और तभी एक और चमत्कार हुआ। बूढ़े बाबा के शरीर का आकार एकदम से बढ़ गया और वो बड़ी मूंछों वाले ऐसी खतरनाक राक्षस के समान दिखाई देने लगे। वो कोई राक्षस नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी असलियत लोगों के सामने जाहिर की थी। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, मैं ही असली बेताल हूं। आप पिछले कई जन्मों से मेरे मालिक रहे हो, इसीलिए साए की तरह हमेशा आपके साथ रहा हूं। तो क्या बूढ़े बाबा जो कह रहे थे वही सच था? क्या वे खुद ही बेताल थे? क्या सिद्धार्थ के डैडी सचमुच मर चुके थे? क्या सिद्धार्थ और वीरानगढ़ की कहानी का अंत यही था? क्या लगता है आपको, वीरानगढ़ की असली सच्चाई क्या है?